हाँ जी। चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए एक बार फिर से। हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण। कृष्ण सर। जय जय श्री जय कृष्ण कृष्ण। श्री जय श्री कृष्णा। जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण। जय हरे श्री कृष्ण कृष्णा कृष्णा। सर। सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे जय कृष्णा। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। हरे सर कृष्णा जी, जय गुरु। सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 6 दिन का कोर्स था ये, लोचू ग्रेड चाइनीज न्यूमरोलॉजी का, जो कि हमने 6 दिन पढ़ा और यहाँ पर हमने रेमेडी भी सीखी। आज हम सीखने वाले हैं कंपैटिबिलिटी, सीखेंगे एक तो कि लोशू से कैसे हम कंपैटिबिलिटी सीखें किन्हीं दो इंसानों की, चाहे वो लव अफेयर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है, चाहे वो यारी दोस्ती है। कैसे दो इंसान का डेट ऑफ बर्थ लेकर हम उनको कंपैटिबल है या नहीं है बता सकते हैं। आज हम ये सीखने वाले हैं। और दूसरा, कल या परसों जो हमने क्लास ली थी तो उसमें डिस्कस चल रहा था हमारा कि 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर है, मार्केट में ऐसा बताया जा रहा है ना। तो आज हम उसको भी डिकोड करेंगे कि वाकई में क्या 5 नंबर इतना बढ़िया नंबर है जितना मार्केट में इसका प्रचार किया जा रहा है। और अगर टाइम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज्यादा हो चुका है आज हमारा, तो नेम करेक्शन कैसे किया जाता है। अगर आज नहीं हो पाया तो कल हम नेम करेक्शन करेंगे और आपको टिप्स दूंगा, बताऊंगा कैसे नाम चेंज किया जाता है, उसके थोड़ा आज भूमिका बनाएंगे। और कल हम क्लास के अंदर एग्जैक्ट नेम करेक्शन कैसे किया जाता है और आप में से सभी के डाटा लेंगे, मैं अपना कुछ नहीं करने वाला। कल की क्लास बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है, सबके नंबर आएंगे, सबकी डेट ऑफ बर्थ और नाम लिए जाएंगे, बताऊंगा कि आपका नाम ठीक है या नहीं है, फर्स्ट लेटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है आपके जीवन में, ये सब कुछ हम कल करने वाले। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा कल का एक टॉपिक छोटा सा रह गया था उसको पहले कवर करते हैं, फिर 5 नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक? तो मैं स्लाइड शेयर करता हूं आप सभी के साथ। अच्छा, सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको, इस स्लाइड खुली गई है बाय चांस। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि लो शुगर जैसे ही हमारा खत्म होगा एक कोर्स, उसके 1-2 दिन का गैप लेने के बाद हमारा जो पेड कोर्स है वो स्टार्ट होगा। हमारा जो मेन कोर्स है वो है पाइथागोरस न्यूमेरोलॉजी। और ये मैं हमेशा डंके की चोट पर और दावे के साथ बोलता आया हूं कि जब तक आप पाइथागोरस न्यूमेरोलॉजी नहीं सीखेंगे आप अपने आप को न्यूमेरोलॉजिस्ट कह ही नहीं सकते, क्योंकि बाकी सारी न्यूमेरोलॉजी जो भी आप पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं आधा अधूरा सिस्टम है। आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, कोई भी सिस्टम पढ़ लीजिए आप। तो जो न्यूमरोलॉजी है बेसिकली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी वो है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। ठीक है, पढ़ाने में थोड़ी टफ है, पढ़ने में टफ नहीं है, पढ़ाने में थोड़ी टफ है। इसलिए आप देखिएगा मार्केट के अंदर कोई पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी पढ़ाता ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ाता? सबको ड्राइवर कंडक्टर की लत लगी पड़ी है ना। इजी है, पर उसमें है क्या ड्राइवर कंडक्टर में? कुछ भी नहीं है। मेरे साथ 1 घंटा कोई बैठे ना, जो ये पढ़ाते हैं 15 दिन का कोर्स, 20 दिन का कोर्स, मैं 1 घंटे में सारा कोर्स खत्म कर दूंगा। उस कोर्स में है ही कुछ नहीं भाई। ड्राइवर ये, कंडक्टर ये, लो शुगर ऐसे बनता, कोआ नंबर ऐसे निकलता, 81 कॉम्बिनेशन, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, खत्म कोर्स। बाकी तो बेकार की चीजें हैं जी। मोबाइल नंबर, बिजनेस का कार्ड का नंबर, पासवर्ड, गाड़ी नंबर, मकान नंबर, ये सब बेकार की चीजें होती हैं। ठीक है, पहले मेन सब्जेक्ट पढ़िए, उसके बाद ये सारी चीजें काम की। उनके बाद समझाने के लिए, सिखाने के लिए कुछ है नहीं। ओके, तो हम यहाँ पर 25 दिन, कम से कम 25 डेज पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाले, कम से कम। होता कभी कभी 30 क्लास भी हो जाती है इसकी। ओके, और हमेशा की तरह जैसे मैं देता हूं, इस बैच को भी कृष्णा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इस बैच को भी मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो कि मेरा 8,500 रुपये का कोर्स है, इस बैच के लिए भी फ्री है। फ्री लोशो ग्रेड न्यूमरोलॉजी जो हम आप पढ़ चुके हैं, इसमें थोड़ा सा चीजें और बाकी हैं, फिर इसका लिटरेचर है, इसकी रिकॉर्डिंग है, वो सब आपको मिलने वाली है। और इस बार हमने फिर से इंट्रोड्यूस किया एक बार फ्री मोबाइल न्यूमरोलॉजी।
वो चल रहा है मार्केट के अंदर, है ना। तो एग्जैक्ट मोबाइल न्यूमरोलॉजी है क्या, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, ये मेरा जो कोर्स है 5900 का कोर्स है, और ये हर किसी को नहीं मिलने वाला। ये बैच मेरा स्टार्ट होगा 1 तारीख से। पहली जो 25 एंट्री आएंगी, 25 जो एंट्रीज आएंगी, उनको ही सिर्फ ये कोर्स फ्री मिलेगा, बाकी को नहीं मिलने वाला। तो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैं सिर्फ 25 लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, बाकी को सबको फ्री मिलेगा। जो बाकी वैदिक न्यूमरोलॉजी है, लोशु न्यूमरोलॉजी है, वो सब फ्री मिलने वाला। ओके। जिसकी कॉस्ट हमने, मेरी कॉस्ट ये नेक्स्ट टाइम शायद वन, मतलब 19,999 होने वाली। इसलिए मैंने पहले बैनर में लिखवा दिया है कि अगली बार से ही मेरा जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, शायद 99% तो है कि 20,000 का कोर्स होगा। लेकिन अभी भी मैं पुराने, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से मैं एक रुपया मैंने नहीं बढ़ाया है। तब से मैं 12,500 में पढ़ाता रहा हूँ, और पहले तो सिर्फ पाइथागोरस पढ़ाता था। अब मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी इसके साथ फ्री कर दिया है, लोशो फ्री कर दिया है, और पहले 25 लोगों को मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी फ्री पढ़ा। ठीक है। तो ये 12,500 प्लस जीएसटी में शायद लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फीस 20,000 हो जाएगी। ओके। अब पहले 25 लोग कौन होंगे जिनका पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पूरी फीस नहीं देनी है, सिर्फ 3100, 3100 रुपए। जिसका भी सबसे पहले 25 लोगों को आ जाएगा, उसको ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स में फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलिए। अब आप पूछ सकते हैं सर ये फीस अगर सबमिट करनी है तो कहाँ करें, क्योंकि 2-3 मैसेज आ चुके हैं मेरे पास। ये आप लास्ट में नंबर देख रहे हैं 9654157724। ये नंबर मेरा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई सब इसी नंबर पर है। आप इस नंबर पर पेमेंट कर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, भेज दीजिएगा, नाम लिखकर। ओके, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक। चलिए। और 25 लोगों को ही मिलेगा, याद रखिएगा। बाद में लोग आते हैं सर सामने लेट हो गए, क्या करें। जो हो गया तो हो गया। बाकी चीज मिल रही है ना फ्री, क्या फिर क्या होगा? वैदिक न्यूमरोलॉजी 8,500 रुपये का कोर्स है मेरा, फ्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक। चलिए। ओके। तो पहले समझते हैं हम जो हमारा लोशु के अंदर एक टॉपिक रह गया था। और कल मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी के फायदे क्या हैं। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रेड बाई चांस सामने आ गई, क्योंकि मेरा आज बच्चों को पढ़ा रहा था मैं क्लास में। तो एक जिस तरह हमने लोशु की ग्रेड बनाई, इस तरह वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रेड बनती है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको फ्री में। सोचिए, जो मार्केट में 8,500 रुपये लेकर 10,500, 12,000 तक पढ़ाया जा रहा है, और उनसे अच्छा ही पढ़ाऊंगा, याद रखना। ठीक। हाँ। चलिए, हमारा लोशु सिस्टम आ गया है। और आप सभी का थैंक यू, आपके बड़े सारे मैसेज आए हैं कल कि सर जो आपने बिना पैसे की रेमेडी हमें सिखाई है ना, मजा आ गया सर। बिना पैसे की रेमेडी। ठीक है। तो यहां तक हम कर चुके थे, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, कैसे रेमेडी करेंगे, ये सब हम कर चुके हैं। रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर थ्रू ट्राइग्राम्स, ये भी हम कर चुके हैं। कि कोई नंबर अगर आपका मिसिंग है, तो उसको ट्राइग्राम बनाकर, फेंगशुई की हेल्प लेकर, पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक आप यंत्र को स्टैब्लिश कर देंगे, तो उस नंबर की एनर्जी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक। अब हमारा टॉपिक है जी, कंपैटिबिलिटी का। लोशु ग्रिड आल्सो प्रोवाइड ए गुड टूल टू चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ ए बॉय एंड गर्ल डिजायर टू गेट मैरिड, और टू और मोर पर्सन विशिंग टू एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। ठीक है। और टू चेक वेदर देयर फ्रेंडशिप विल बी लॉन्ग लास्टिंग और नॉट। तो मतलब जो मैं आपको कंपैटिबिलिटी अभी सिखा रहा हूं, ये कंपैटिबिलिटी आप, कि जरूरी नहीं है कि भाई आपने लव रिलेशनशिप का देखना है। आप दो दोस्तों की कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो। कोई दो लोग मिलकर एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसकी कंपैटिबिलिटी आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक। However, some relationship will appear to work incredibly smoothly with little apparent efforts, while others seem to require constant work. अब आप देखिए, बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसी होती हैं, इंसान मेंटेन करते करते थक जाता है।
और कुछ ऐसी रिलेशनशिप होती हैं, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप है, दोस्ती है या प्यार मोहब्बत की है, कि वो इजी गोइंग चलती रहती है। कुछ की ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट रहती है, कुछ की लाइफ की ड्यूरेशन बहुत लंबी रहती है ना। तो इसको कैसे पता लगे कि भाई किस रिलेशनशिप को आपको बड़ा हार्डशिप के साथ उसको मेंटेन कर कर, उसमें काम कर कर वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। और कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती है कि भाई स्मूथली अपनी चले जा रही है, तो कैसे करें, और इसके माध्यम से कैसे अपना एक राइट पार्टनर चूज कर सकते हैं। एक मैं डिस्क्लेमर अभी देना चाहता हूं यहां पर। ठीक है, मैं ये चीज सिखा रहा हूं आप, लेकिन फिर भी सिर्फ इसी के बेस पर आप एक अच्छी कंपेटिबिलिटी नहीं चूज कर सकते। इसका सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक दो चीजें ऐसी हैं कि आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी, और वो पढ़ने के लिए आपको पाइथागोरस सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इस बेस पर कोई डिसीजन, मेजर डिसीजन ना ले। हाँ ठीक है, अगर हमने किसी को सजेस्ट करना है, किसी की लाइफ को जज करना है, देखना है, तो यस, इसके माध्यम से कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को प्रिडिक्शन देनी है, किसी की लाइफ को जज करना है ना, तो फिर ये सिस्टम थोड़ा सा अधूरा है। ठीक है, इसको पूर्ण करने के लिए फिर आपको थोड़ा सा और सिस्टम पढ़ने पड़े। ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर थोड़ी सी, कहते हैं ना, मैंने कहा था कमी है थोड़ी सी, फिर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब मैं समझा रहा हूं यहाँ पर। जैसे इन दिस सिस्टम इट इज वेरी इजी टू चेक द एंड डिटरमाइन द कंपैटिबिलिटी। इट कैन बी डन इन जस्ट 3 स्टेप। तो इस सिस्टम के अंदर बहुत इजी है, लेकिन एक स्टेप जो है वो थोड़ा सा टफ है। उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि इसका पार्ट नहीं है, वो पाइथागोरस का पार्ट है। ओके। तो जो स्टेप है वो तो समझ लो, बाकी ठीक है, कभी पाइथागोरस में आएंगे समझा देंगे आपको। पहला स्टेप क्या है? चेक वेदर द चार्ट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ईच वंस डेट ऑफ बर्थ आर सिमिलर। सी वेदर ईच पार्टनर इज गिविंग द अदर ए नंबर दैट ही और शी डज नॉट ऑलरेडी हैव और नॉट। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो डेट ऑफ बर्थ है आपके पास। कोई लेडी है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1985, और मेल है 29 जनवरी 1983। ठीक है। अब इन दोनों की कंपैटिबिलिटी देखनी है कि वाकई में ये दोनों लोग कंपैटिबल हैं या नहीं है। तो कैसे करेंगे? तो यहां पर क्या लिखा है, सबसे पहले हम देखेंगे उन लोगों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है जिनकी ग्रिड के अंदर सेम नंबर होते हैं। जैसे जो नंबर आपके पास हैं वही नंबर अगर सामने वाले के पास है, तो यस, दी बेस्ट कंपैटिबल नंबर। क्योंकि जो नंबर आपके पास है वही सामने वाले के पास है, दोनों का नेचर बिहेवियर एक जैसा है। दोनों के बाद कुछ मिसिंग है तो एक जैसी मिसिंग है ना। तो वो कंपैटिबिलिटी भी अच्छी मानते हैं कि दोनों के पास एक जैसे नंबर है। दूसरी कंपैटिबिलिटी हम कौन सी अच्छी मानते हैं? वो दूसरी कंपैटिबिलिटी हम वो अच्छी मानते हैं जहां पर एक पार्टनर के पास जो नंबर है, कुछ नंबर मिसिंग होंगे उसके पास। वो मिसिंग नंबर अगर दूसरे पार्टनर के पास अगर है, तो ये कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन इस कंपैटिबिलिटी में आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि भाई शिव और शक्ति, मेल और फीमेल, मिलकर एक दूसरे की लाइफ को पूर्ण बनाते हैं, संपूर्ण करते हैं। शास्त्र ये बात कहता है। तो यहां पर वो रूल लागू होता है कि मान लीजिए कोई नंबर आपके पास मेल के पास नहीं है, वो नंबर अगर फीमेल के पास है, कुछ नंबर जो फीमेल के पास नहीं है वो मेल के पास है, तो यहां पर क्या है, एक दूसरे को वो नंबर ऑफर कर रहे हैं। कहता है ना, शिव शक्ति मिलकर पूर्ण बनते हैं। तो यहां पर शादी होकर मेल और फीमेल एक दूसरे को कुछ ऑफर कर रहे हैं नंबर। तो ये कंपैटिबिलिटी अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये कंपैटिबिलिटी अच्छी है। तो पहला हमारा जो रूल है वो यही बात कहता है। यहां पर देखिए अब क्या लिखा है। चेक वेदर द चार्ट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ईच वंस डेट ऑफ बर्थ आर सिमिलर। सिमिलर मतलब दोनों के पास एक जैसे नंबर है, तो ये कंपैटिबिलिटी बी बेस्ट है। और क्या बोला है? सी वेदर ईच पार्टनर इज गिविंग द अदर एक नंबर। क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कुछ नंबर ऑफर कर रहा है, मतलब उसके पास वो है, वो नंबर है जो उसके लाइफ पार्टनर के पास नहीं है। तो ये कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी मानी जाती है।
ठीक है, तो अब समझ सकते हैं, जैसे यहां पर हम देखते हैं, ये जो हमारे पास चार्ट है, तो बोथ दे बोथ हैव नंबर 198। अब 198 दोनों के पास कॉमन है, 19 और 8, 1988 कॉमन है। अब यहां पर जो फीमेल के पास है वो 5 और 6 नंबर है, जो कि मेल के पास नहीं है, खाली है। और यहाँ फीमेल जो मेल के पास जो नंबर है 2 और 3, वो फीमेल के पास नहीं है। तो कुछ नंबर ऐसे होने चाहिए, कुछ नंबर दोनों के पास ऐसे होने चाहिए जो दूसरों दोनों एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कंपेटिबिलिटी एक अच्छी मानी कंपेटिबिलिटी मानी जाती है। तो पहला क्राइटेरिया चूज करने का किसी भी चीज। दूसरा क्या लिखा है, चेक देयर टैलेंट नंबर टू फाइंड हाउ कंपेटिबल दे आर। टैलेंट नंबर, टैलेंट नंबर क्या निकलता है? टैलेंट नंबर निकलता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, दैट इज योर टैलेंट नंबर। जिसको आप आम भाषा में, जिसको ये सारे लोशू वाले आपका कंडक्टर नंबर कहते हैं, उसको हम अपने पाइथागोरस सिस्टम के अंदर टैलेंट नंबर कहते हैं। तो अगर आपका टैलेंट नंबर कंपैटिबल है, तो यस, वो कंपैटिबिलिटी लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है। ठीक है, अब ये कैसे रहेगी ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एक चार्ट है मेरे पास, और ये मेरा डिजाइन किया हुआ नहीं है, ये मैंने एग्जैक्ट चाइनीज सिस्टम से उठाया है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है उसके। नेक्स्ट है, लुक एट देयर पर्सनल ईयर टू सी इफ द टू पीपल आर इन स्टेप विद ईच अदर। तो यहां पर पर्सनल ईयर की मैचिंग करनी पड़ती है। अब ये पर्सनल ईयर जो है, मैं निकालना तो सिखा दूंगा, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन सिखाने के लिए मुझे कम से कम एक हफ्ता क्लास और लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था ये थोड़ा सा आधा अधूरा सिस्टम है। मैं पर्सनली निकालना सिखा दूंगा आपको, लेकिन उस पर्सनली निकालने से होगा कुछ नहीं। ठीक है, उसके लिए उसको इंटरप्रेट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज सीखनी पड़ेगी। ओके, तो दूसरा पॉइंट है टैलेंट नंबर। तो टैलेंट नंबर निकलता कैसे है हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये टैलेंट नंबर निकाला है हमने मेल और फीमेल का, जो एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर। तो मान लें मेल का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29 जैन 1983 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, कि यहाँ पर सबसे पहले डे मंथ और ईयर इनको पहले सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। तो जनवरी का 1 आ गया, 29 का 2 + 9 इज 11 आया, 11 को फिर 1 + 1 = 2 आया। 1983 को आपस में ऐड करेंगे तो आएगा 21, 21 को आपस में ऐड करेंगे तो 2 + 1 = 3। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 3 + 2 + 3, 1 = 6। तो मेल का जो टैलेंट नंबर है दैट इज 6। ठीक है, इस तरह फीमेल का टैलेंट नंबर निकालेंगे आप, जिसको आप कंडक्टर नंबर बोलते हैं। ठीक, और वो कंडक्टर नंबर भी गलत निकालते हैं, वो हमेशा सबको इकट्ठा ऐड कर लेते हैं। ये भी सिस्टम गलत है। हमेशा सबको पहले इंडिविजुअल को, न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा सबसे पहला थंब रूल, कि यहां पर सबसे पहले हर डिजिट को पहले सिंगल में कन्वर्ट करो, ये थंब रूल है न्यूमरोलॉजी का। तो यहां पर फीमेल का क्या है, 6 जैन 1985, जनवरी का 1 आ गया, 6 आ गया, 1985 को जब आपस में ऐड करेंगे तो आएगा 23। 23 को आपस में ऐड करेंगे, 2 + 3 = 5। अब इन सबको ऐड करो, 6 + 5 = 11, 11 + 1 = 12। डबल डिजिट आया, इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, 1 + 2 = 3। तो यहां पर फीमेल का टैलेंट नंबर 3 है, मेल का टैलेंट नंबर 6 है। ठीक है, अब यहीं से हमारी चर्चा शुरू होती है। सबसे पहले जिन लोगों ने सुन रखा है कि 3 और 6 नंबर इज मोस्ट एंटी नंबर, वो हैंड रेज कर ले। जिन्होंने सुन रखा है, जो पढ़ कर आए, अच्छा सुन नहीं रखा जो पढ़ कर आए हैं प्लीज, सुन नहीं रखा जो पढ़ कर आए हैं प्लीज, जो पैसे देकर पढ़ कर आए हैं, मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूं एक बार। तो मेरी क्लास में होंगे ऐसे जो पैसे से पढ़ कर आए हैं, उनको वहां सिखाया होगा 3 और 6 नंबर मोस्ट एंटी नंबर, वो हैंड रेज करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। हाँ जी, आशा जी बताइए। आशा जी बोलिए। नमस्ते। अच्छा। नमस्कार जी, हाँ सर, बताइए आशा। पढ़ाया तो यही था कि हम
कि दोनों एंटी नंबर हैं और एक दूसरे के दुश्मन हैं, इन दोनों की कभी नहीं बन सकती है, डिवोर्स होगा ही होगा। और बस। चलिए, आपने मतलब कितने मेरे लोगों फोन का पे नंबर भी है ना, आप 36 ही था। आपने आपने कितने लोगों पे काम किया है? आपने खुद, क्योंकि वो तो फेक है सारे, उनकी बात पर क्या विश्वास करना। आपने कितने लोगों की डेट ऑफ बर्थ देखी जिनका 3 और 6 का कॉम्बिनेशन था, उनका हम्म। डिवोर्स हो गया? तो डिवोर्स तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उनमें डिफरेंसेस थे दोनों में। तो कितने वो लोगों के चार्ट डिफरेंसेस पर थे। काम किया, तो ये लेकिन वो बताओ। तो आजकल नॉर्मल थे। कितने चार्ट पर तो ऐसे काम किया तो जो इस कंक्लूजन पर आप पहुंचे? कितने चार्ट पर, कितने डेट ऑफ बर्थ पे काम किया आपने? नहीं सर, मैंने बहुत ज्यादा डेट ऑफ बर्थ पे काम नहीं किया, मुश्किल से 15 पे किया होगा, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी कि ऐसे नहीं हो सकता है कि कोई दो जुड़वा बच्चे हैं, उनका डीओ भी तो सेम ही होना है। हाँ, तो सारी चीजें सेम कैसे हो जाएगी। अगर 3 और 6 के कॉम्बिनेशन से डिवोर्स होता तो इस संसार के, क्योंकि 81 कॉम्बिनेशन है सिर्फ, ठीक है ना, तो 1,000 करोड़ लोगों को 81 से डिवाइड कर लो, कितने कितने लोग आते हैं देखना जरा भाई, मेरी थोड़ा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है। कितने लोग आएंगे मैडम? कितने सर? आवाज कट रही है मेरे यहाँ। 81 कॉम्बिनेशन है टोटल। तो एक हाँ हजार हाँ। करोड़ को डिवाइड कर दो 81 से। 1,000 करोड़ को 81 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? अरे सर, मोबाइल लेना पड़ जाएगा मेरे को, कैलकुलेटर। कोई लिख दो यार, चैट बॉक्स में लिख दो भाई, कोई चैट बॉक्स में लिख दो यार, भला होगा तुम्हारा। नहीं तो इतनी अच्छी मैथ है ही नहीं सर। 10 करोड़ लोगों का। और अभी तो ये एक ही 3 और 6 बताया ना, तो सिर्फ 3 और 6 की वजह से 10 करोड़ लोगों का डिवोर्स हो चुका है। मेरा ऐसा तो पॉसिबल? मोबाइल नंबर का 6 था सर, तो मेरे को यही बोला कि इसी मोबाइल नंबर की वजह से हुआ, क्योंकि ये नंबर आपको आपके हस्बैंड ने दिलाया था। ये सारे सारे पागल बैठे हैं मार्केट में, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं ना, हाँ, छुपा नहीं। बेवकूफ तो बहुत बना रहे हैं सब, बहुत बना रहे सारे बना रहे हैं। आप हैं। देखिए, एग्जैक्टली। अब मैं जो आपको चार्ट, क्योंकि मैंने क्यों पूछा आपसे, अब मैं जो चार्ट दिखाऊंगा ये मेरा चार्ट नहीं है, ये चाइनीज सिस्टम का चार्ट है। जो कहते हैं ना हम चाइनीज सिस्टम पढ़ा रहे हैं, हम लोशू पढ़ा रहे हैं, ये चाइनीज बुक से, चाइनीज सिस्टम से मैंने लिया है चार्ट। वो 3 और 6 के बारे में क्या कहता है, आपके आपकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, नीता जी बताइए आप भी। अभी पता नहीं कौन से जी ग्रह से सर पत्थर आते नमस्ते। हैं। हाँ नीता बोलो। जी कैमरा सर ऑफ कर नमस्ते। दो। वही वही चीज जो अभी मैम बता रही थी, वही सेम चीज हमारे साथ भी हुआ, मतलब पढ़ा है हमारे साथ, मतलब पढ़ा है। अच्छा, बाकी किसने ऐसा पढ़ा है? कोई नॉलेज में अच्छा, नहीं है। लॉजिक लॉजिक क्या बताया उन्होंने, लॉजिक क्या बताया, लॉजिक बता दो। लॉजिक यही बताया कि वो देवताओं के गुरु हैं और वो राक्षसों के गुरु हैं, इस वजह से गुरु तो दोनों हैं, ज्ञान दोनों है, लेकिन एक ईमानदार ज्यादा है और एक दूसरे जो है साम दंड भेद सब तरीके से अपनी सफलता अर्जित करते हैं। तो अच्छा, इस वजह से दोनों की बनती नहीं है। बनते नहीं है। ओके हम्म। ठीक है। तो मतलब वो यहाँ पर आपको ज्योतिष की टर्मिनोलॉजी से बता रहे हैं कि एक शुक्र है, एक जुपिटर है, और ये आपस में दुश्मन है, ये कहना चाह रहे हैं ना फिर वो? जी 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 जी। ये किसने बोला आपको? निम्नोलॉजिस्ट ने। जी सर। उनसे पूछा है कि ज्योतिष पढ़ा है कभी, किताब खोली है ज्योतिष की? सर क्वेश्चन वो जल्दी वो आंसर नहीं देते हैं, वो बस मैसेज डालो तो बस उसका उसी का आंसर तो फटाफट ऐसे देते लोगों हैं से बस। पढ़ते क्यों जो आंसर नहीं देते, जो फोन पर नहीं आते, जो आपका क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, पढ़ते क्यों ऐसे लोगों से? सर वो क्यों तो पढ़ते हो पहले ऐसे लोगों पता नहीं था ना। से? चलो कोई बात नहीं। हाँ जी विजय जी आप बताओ। मतलब जो आंसर नहीं दे रहा आपके जवाब का, लॉजिकल बता नहीं रहा, और ये न्यूमरोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि प्लेनेट, मतलब ज्योतिष में कौन ग्रह किसका दुश्मन है, ये न्यूमरोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे। तो भाई बात तो वही होगी, है ना, कि भाई हार्ट डिजीज हो रखी है और आंखों वालों के पास जाके इलाज करा रहे हो, तो भैया क्या तुम्हारा दिल बचाएगा, क्या तुम्हें बचाएगा फिर? तो ऐसी बेवकूफ वाली बात ही करेगा वो। हाँ विजय जी बताइए। सर मेरा 3 और 6 वाला ही कॉम्बिनेशन है, और मेरा तो बहुत बुरा हाल है। 23 साल शादी हो रखी है,
कोई ऐसा दिन नहीं आज मैंने सुख का सांस लिया हो। हालांकि बच्चे दो हैं, हाँ। लेकिन सर अभी ये हाल हो रहा है, अभी तो इतना बुरा हो गया है कि वो अलग घर रह रही है, मैं अलग घर रह रहा हूँ। अरे तो बोल भाई चाल 3 and 6 6 महीने की से वजह बंद है। से नहीं है, ये किसने बेवकूफ बना दिया तुम्हें कि 3 and 6 की वजह से डिवोर्स हो जाता है? पता नहीं सर, मेरा तो हालत खराब है, पूछो अरे मत। भाई तेरा हो गया तो मतलब सबका हो गया? हद हो गई नहीं नहीं, यार। मैं सबकी सबकी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो हाँ, अपने अपने ऊपर ठीक की बात। है, उस वजह से नहीं है, ये मानो उस वजह से नहीं है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं तो फिर मानना ही पड़ेगा फिर। सर मैं क्यों कह रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं, वो दिखा रहा हूं। जी मैं जी आपको एक चार्ट दिखाऊंगा अभी, और ये चार्ट मेरा डिजाइन किया हुआ नहीं है, ये चाइना में पढ़ाया जाता है, चाइनीज सिस्टम का चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। वहां पर 3 and 6 कम्बिनेशन के बारे में क्या बोला गया है, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, चलिए उसके बाद बात करते हैं फिर आगे। ये लीजिए चार्ट आपके सामने है। भाई मैं जो बात करूंगा तथ्यों के साथ बात करूंगा, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ टेक्निकली। ये आपके सामने चार्ट है, यहाँ पर नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 11, 22 और 33। ठीक है, ये टैलेंट नंबर है, ये ऊपर मेल का टैलेंट नंबर है, नीचे फीमेल का टैलेंट नंबर है। ये मेल का टैलेंट नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, फिर मत कहना सर वो भूल गए हम। ले लो भाई। तो ये मेल का टैलेंट नंबर है, ये फीमेल का टैलेंट नंबर है। तो अभी हमने क्या सीखा कि मेल का टैलेंट नंबर है 6 और फीमेल का टैलेंट नंबर है 3। तो यहां पर जाओ, मेल का टैलेंट नंबर कहां पर है? मेल का टैलेंट नंबर है 6, 6 आ गया ये, इस पे उंगली रख लो। फीमेल का टैलेंट नंबर क्या है? 3, ये 3 फीमेल का है, तो इनको मिलाओ आपस में। ये 6 यहां से आया, 3 यहां से आया। कितने ग्रेड की रेटिंग है? ए ग्रेड की रेटिंग, ए ग्रेड की रेटिंग है 3 and 6 की, यानी कि दी बेस्ट कंपैटिबल नंबर है। अब ये मेरा चार्ट नहीं है भाई, ये चाइनीज सिस्टम से मैंने उठाया, लूशू से ही उठाया मैंने। अब बताओ, इनके उनके पास कौन सा है ऐसा ऑथेंटिक बुक का रेफरेंस है, ऑथर का रेफरेंस है, शास्त्र का रेफरेंस है, जहां पर ये कहते हैं 3 and 6 एंटी है? मुझे दिखाओ, मैं तो दिखा दिया आपको। ये तो हुई लोशु की बात, ठीक है। तो ये चार्ट की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आप किसी के भी दो नंबर को कंपैटिबल कर सकते हो। जैसे 1 और 1 का टैल नंबर किसी का है तो बी ग्रेड की रेटिंग है, 1 and 2 है तो भी बी ग्रेड की रेटिंग है, 1 and 3 है तो डी ग्रेड की रेटिंग, 1 and 4 है तो कहीं ना कहीं ए ग्रेड की रेटिंग है, 1 and 5 है तो ए ग्रेड की रेटिंग है। तो इस तरह से यहाँ पर रेटिंग दी, ठीक है। अब मैंने 3 and 6 दिखा दिया, ए ग्रेड की रेटिंग है, ये आ गया 3 and 6 ए ग्रेड की रेटिंग। ये चाइनीज सिस्टम का चार्ट है, मेरा चार्ट नहीं। ठीक है, अब मैं अपनी बात कर लेता हूं। अगर ये 3 and 6 को आप कैलेंडर सिस्टम, सॉरी पाइथागोरस सिस्टम में लगाओ, पाइथागोरस सिस्टम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी है, और वो पूरी प्लेनेट बेस्ड है। अब आप बोल सकते हैं सर ऐसा क्यों है, हम बताएंगे ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए मेरे भाई कि जो लोशो सिस्टम है चाइनीज सिस्टम है, ये तो आपको सबको पता लग गया है। और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जमीन आसमान का फर्क है। उनके जूडिक साइन भी अलग है, वो हमारे किसी सिस्टम को नहीं मानते। उनका पूरा पूरा सिस्टम अपना ज्योतिष का अलग सिस्टम चलता है। और हम अब इतने इतने इंटेलिजेंस है उनकी चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर हम अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी लगाकर प्रिडिक्शन कर रहे हैं। वाह क्या बात। अब आप बोल सकते हैं कि सर ये पाइथागोरस सिस्टम तो ये तो वेस्टर्न सिस्टम है। यस डेफिनेटली, ये जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी सिस्टम है दैट इज वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी सिस्टम। अब आप बोलेंगे सर वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी के अंदर आप अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे लगा सकते हो? सवाल उठता है भाई, बिल्कुल उठता है, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो 99.9% वो सेम है। वही जोडिएक साइन है, वही प्लेनेट है, वही दशा सिस्टम है, सब कुछ कैलकुलेशन वही है। सिर्फ एक फर्क है, वो सूर्य सिद्धांत पर चलते हैं, हम चंद्र सिद्धांत पर चलते हैं, जिसको बोलते हैं साइंस सिस्टम और निरायन सिस्टम। बस ये थोड़ा फर्क है। जैसे
आप वहां देखते हैं ना जोड़ी साइन उनके, कि 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक का जोड़ी साइन ये है ना, उसके बाद 1 महीने का जोड़ी साइन ये है। हम चलते हैं मून साइकिल से, वो चलते हैं सन साइकिल से, सिर्फ ये फर्क है। और कुछ भी फर्क नहीं है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। इसलिए जो पाइथागोरस सिस्टम है, जिसको हम वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर हम प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी लगा सकते हैं। वही कारक तत्व है, वही सब कुछ है, इसलिए लगा सकते हैं। समझ में आया बात? अब अगर बात करते हैं 3 और 6 की, अब आ जाते हैं ज्योतिष पे, क्योंकि लगा सकते हैं हम। तो सबसे पहले ये किसने समझाया आपको कि शुक्र और बृहस्पति आपस में दुश्मन है? ये किसने बोला? ये किस क्लासिकल ज्योतिष के ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये बता दो मुझे। कहीं नहीं लिखा भाई। एक तरह की दुश्मनी दुश्मनी थोड़ी ना होती है। अगर ऐसा होता तो भाई साहब पता नहीं क्या हो जाता। फिर तो बोलते भाई मेरा मोदी दोस्त है। अरे भाई तेरा मोदी दोस्त है, मोदी क्या तेरे को दोस्त मानता है? तब फर्क पड़ता है ना कुछ। तुम मानते रहो मोदी को अपना दोस्त, इससे क्या फर्क पड़ जाए? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रिलेशनशिप दोनों तरह से कायम होती है, तब वो रिलेशनशिप इफेक्टिव आती है। वरना तो आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई मैं तो कटरीना कैफ को बहुत प्यार करता हूं। अरे भैया तू प्यार करता है ठीक है, कटरीना कैफ भी तो को जानती तक भी है क्या? तब तो वो प्यार रेक्टिफाई होगा ना, फ्रक्टिफाई होगा, फ्रूटफुल होगा। तू करता रहे भाई, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इसी तरह से ज्योतिष के अंदर बृहस्पति देव शुक्र को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन शुक्र बृहस्पति को दुश्मन नहीं मानता। और मजे की बात है, ये लिखा गया है समझाने के लिए। बेसिकली ग्रहों की भाषा ना बड़ी अजीब है, इसको समझने के लिए ना। और ये न्यूमरोलॉजी वाले तो जिंदगी में नहीं समझ पाएंगे, इनको तो एक जन्म और लेना पड़ेगा तब इनकी ज्योतिष समझ में आए। ठीक है। ज्योतिष में जो ये ग्रह युद्ध, दृष्टियां, उच्च नीच, एनिमी फ्रेंडली, ये समझाने की टर्मिनोलॉजी होती है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रह आपस में दुश्मन है तो भाई साहब यहां से सूर्य शनि के बारे में बोला जाता है ना, 1/8 का कॉम्बिनेशन है तुम्हारा, भाई साहब तुम्हें भूचाल आ गया, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, है ना। ऐसा लगता है सूर्य इधर खड़ा है, शनि इधर खड़ा है, सूर्य ने बम का गोला फेंका शनि की तरफ, शनि ने टैंक चला दिया सूर्य की तरफ। ऐसा परसेप्शन बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो पहले बात तो शुक्र बृहस्पति को दुश्मन नहीं मानता। अब बताओ, अकेला कोई दुश्मन मानता रहे, दूसरा तो मानता ही नहीं। दूसरी बात, बृहस्पति महाराज भी शुक्र को ऐसा दुश्मन मानते हैं कि क्लासिकल लिटरेचर में, ज्योतिष में पढ़ाया गया, शास्त्रों में लिखा गया है कि बृहस्पति ने अपने पुत्र को शुक्राचार्य के पास विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा था। तो भाई ऐसी कैसी दुश्मनी आ गई? भाई किसी दुश्मन के यहाँ अपने बच्चों को पढ़ने भेजोगे क्या तुम? भेजोगे? उस गली में भी नहीं भेजोगे। और ये क्लासिकल लिटरेचर कह रहा है मेरा कोई अपना नहीं है, भाई शास्त्र कहता है। अब काय की दुश्मनी भाई? ये काय की दुश्मनी है? ठीक है। तो भाई ये दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो चलो मान लेते हैं यार वो दुश्मन है भी आपस में, मुझे क्या लेने देना रह गया? मुझे क्या लेना उनकी दुश्मनी से? भाई मुझे दो गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है, वो दो गुरु आपस में लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, उनके प्यार है, मोहब्बत है, नहीं है, मुझे क्या लेना देना रह गया? मुझे दो गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है, और इस कलयुग में ये दो गुरु मिल जाए ना, तो मैं कहता हूं ये तीनों लोग जीत सकते हो आप। तीनों लोग। इस एक लोग की तो बात ही अलग है। एक बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु हैं, सोचो, और एक शुक्र महाराज जो राक्षसों के गुरु हैं। और इन दोनों ने मिलकर, देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, और उसके अंदर से 16 रत्न निकाले थे। तो भाई आपके अंदर अगर 3 और 6 आप है, आपके पास है ना, तो 16 रत्न निकालने की क्षमता, कैपेबिलिटी आपके अंदर है। भाई मेरी बात से एग्री हो रहे हो ना, तो ठीक है भाई, यस लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, नो लिख देना। लिखो जरा। मैं इसलिए जज करता रहता हूँ, क्या बता, ये ना बुद्धि है, पता नहीं भाई कब खराब हो जाए, कुछ पता नहीं
लगता ना इंसान का पेच ही ढीला होना होता है। पता लगे किसी दिन मेरा पेच ढीला हो गया, मैं कुछ पे कुछ बोले जा रहा हूँ। समझ में आती बात? तो मैंने शास्त्र का एग्जाम्पल दिया, ज्योतिष में पराशर ऋषि क्या कहते हैं उसका एग्जाम्पल दिया, बृहस्पति देव ने अपना बेटे को, बच्चे को, पुत्र को खुद शुक्र के चार पास भेजा नॉलेज ग्रहण करने के लिए। और शुक्र कभी भी बृहस्पति को दुश्मन नहीं मानते। अब भाई तब बताइए भैया, अभी किसी ने लगा सर 3 और 6 36 का आंकड़ा होता है। अब मैं क्या बोलूं 36 के आंकड़े के पीछे। अरे भैया हिंदी में अगर 3 और 6 लिखेंगे तो मिरर इमेज है वो। अब इसको तो नेगेटिव क्यों सोचते हो कि भी 3 ऐसा लिखा है 6 ऐसा लिखा है, तो एंटी एंटी क्यों बोलना है? ऐसे ही तो बोल सकता है मिरर इमेज है 3 और 6। तो वाकई में ये मिरर इमेज है, एंटी नहीं है। कभी कोई लिखते हैं तो मिरर इमेज बनती है ना सामने। तो 3 और 6 आपस में मिरर इमेज है, और वाकई में मिरर इमेज है। दोनों गुरु है, दोनों नॉलेज है, दोनों क्रिएटिविटी के नंबर है, दोनों ग्रोथ के नंबर है। ठीक है भाई, जिसके पास भी 3 6 नंबर है ना, वो ब्लेस्ड है। अब देखिए, अब थोड़ा सा लॉजिक यहां समझिए। अगर आपके पास अपने 3 और 6 नंबर है तो दी बेस्ट नंबर है, लेकिन अगर दो इंसान के पास 3 और 6 नंबर है तो थोड़ा सा फर्क आएगा ऑब्वियसली। देखिए, हम इंसान, जितने भी इंसान है ना, सबकी अपनी एक नेचर है, सबकी एक एनर्जी है। मान लीजिए आप बृहस्पति देव से कनेक्ट हो रहे हो, 3 नंबर आपके पास है, एक शुक्र की एनर्जी के साथ कनेक्ट है, ऑब्वियसली थोड़ा फर्क तो आएगा यार। एक प्योर मटेरियल वर्ल्ड की तरफ लेके जा सकता है आपको, एक प्योर आध्यात्मिक तरफ लेके जा सकता है, थोड़ी सी एंटी नंबर यहां पर ही आ जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जो लोग कहते हैं कि शुक्र सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड को देता है, गलत कहते हैं। इन्होंने ज्योतिष पढ़ा ही नहीं है फिर। शुक्र एक ऐसा नंबर है, सबसे बढ़िया नंबर है 6 नंबर। न्यूमरोलॉजी के अंदर 6 नंबर से बढ़िया नंबर कोई नहीं है। इकलौता 6 नंबर है आपके पास जो ये कहता है कि बेटा तेरे को क्या चाहिए बता। तेरे को मटेरियल वर्ल्ड की हाइट पे जाना है तो मैं देता हूं तेरे को, और तेरे को स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हाइट पे जाना है तो भी मैं देता हूं आपको। और आपको जानकर हैरानी होगी, चाहे सतयुग हो या कलयुग हो या कोई भी युग हो, हमेशा जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो ज्यादा पावरफुल होती है। पता है आपको? अगर ऐसा ना होता ना तो देवता समुद्र मंथन कर कर अमृत खुद ही पी लेते। लेकिन मंथन, अमृत अब तक नहीं निकला जब तक उन्होंने राक्षसों की हेल्प नहीं ली। और जितने भी क्लासिकल पढ़ लेना, हर राक्षस को, हर नेगेटिव एनर्जी को धोखे से मारा गया है, यानी कि वो ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है? तो शुक्र जहां पर आपको सारा वैभव, सारा मटेरियल वर्ल्ड देता है, शुक्र ही एक ऐसा प्लेनेट है, वो आपको प्योर स्पिरिचुअल लाइफ भी दे सकता है, गुरु है। ठीक है? तो ये मिथ मिटा देना आज के बाद कि 3 और 6 का कॉम्बिनेशन गलत होता है, या डिफरेंस ओपिनियन थोड़े से रह सकते हैं, ऑब्वियसली शुक्र है जुपिटर, फर्क आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक, बस उतना ही फर्क है, बाकी आपके लिए दोनों गुरु हैं। आपके पास अगर अपने दोनों नंबर हैं, आप समझिएगा, आपके अपने 3 और 6 ड्राइवर कंडक्टर 3 और 6 है आपका, तो यू आर ब्लेस्ड। उसमें 100% ये पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। हाँ, दो इंसानों के 3 और 6 है तो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है भाई, किसमें नहीं होता। और वैसे हस्बैंड वाइफ में तो रहता ही रहता है। कोई दो इंसान दिखा दो जो एक जैसी सोच हो, किसी की भी नहीं होगी। तो काउंसलिंग कर कर, जैसे मैंने बताया ना, एक दूसरे को गिविंग नेचर दे, तो ये नंबर 3 और 6 का नंबर बहुत अच्छी पार्टनरशिप बन सकता है, लेकिन काउंसलिंग करनी पड़ेगी बस, ये फर्क है। ठीक है, समझ में आ गया बात? हाँ बिंदु जी बोली, बिंदु शाह जी, और फिर आगे चर्चा चलते हैं। बताइए। सर नमस्ते। नमस्ते। सर ग्रीड में अगर 9 3 भी हो तो वो लिटिगेशन भी देता है सर? नहीं, मैंने बताया था 9 और 3 हैं तो लिटिगेशन नहीं होगा। ओके। किसी भी लिटिगेशन होता है, ये नहीं कानूनी प्रक्रिया, मतलब वाद विवाद किसी भी तरह का, कि फंस जाना, ट्रैप हो जाना, है ना, किसी भी चीज में, जैसे कहते हैं ना, झगड़े फसाद जो होते रहते हैं डे टू लाइफ में, उससे बचे हाँ रहोगे आप। हाँ। निकल जाने की
शक्ति, पावर आपके अंदर है। और थ्री पावर एंड नाइन रहेगा। नहीं है, वो स्मॉल एरो पढ़ी थी हमने, हाँ। हाँ। वो स्मॉल है। 3 और 9 अगर आपके पास है तो जिंदगी में चांसेस कम से कम होंगे कि किसी वाद विवाद में, किसी लिटिगेशन में आप फंसोगे। ओके। ये, ओके। ओके, थैंक यू सर। चलिए ठीक है। तो समझ में आ गया भाई 3 और 6। तो ये था हमारा 3 और 6 का कॉम्बिनेशन। तो आगे से अगर कोई बोले ना 3 और 6 का कॉम्बिनेशन गलत है, तो चढ़ जाना। और अगर फिर भी ना माने तो मेरे को कॉन्फ्रेंस पे कॉल पे ले लेना। मैं तो हमेशा बोलता हूँ आपको कि जो मैं बता रहा हूँ, कोई अगर आपको कोई गुरु ये कहता है कि नहीं गलत है, तो मेरे को फटाफट फोन मिलाओ, पहले उससे बात करो, मुझे कॉन्फ्रेंस पे ले लो, फिर देखते हैं भाई कितनी नॉलेज रखता है वो, है ना, कौन से शास्त्र पढ़कर आया हो। बेसिकली गलती क्या हो रही है यहाँ पर? गलती ये हो रही है कि न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ज्योतिष पढ़ा रहे हैं। गलती यही हो रही है, उन्होंने ज्योतिष की किताबें उठाई नहीं, ज्योतिष का जे पता नहीं, जोड़ी साइन पता नहीं, प्लैनेट के नाम पता नहीं, और वो आपको बात करते हैं जी जुपिटर शुक्र की बात है। ये तो प्लैनेट है ना भाई, ज्योतिष पढ़ो तब समझ में आएगा। ठीक है। और ये ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग हैं, सारे सारे शुक्र के पीछे भाग रहे हैं और शुक्र को गलत कहते हैं। सब शुक्र के पीछे भाग रहे हैं, सब पैसा कमाने के चक्कर में भाग रहे हैं। सबको गाड़ी चाहिए, सबको बंगले बंगले चाहिए बड़े बड़े। कौन देता है आपको? शुक्र देता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज से 3 और 6 के बारे में गलत कोई नहीं बोलेगा। 3 और 6 जब हम हिंदी में लिखते हैं, है ना, आपको पता है ना कैसे लिखते हैं हिंदी में 3 और 6? मैं दिखा देता हूँ एक बार लिख। लिखा जाएगा तो देखते हैं, लिखा गया तो ठीक है भाई। इस तरह लिखते हैं ना हम, ये 3 ऐसा लिखा जाता है। हाँ, थ्री को हिंदी में ऐसा लिखा जाता है, और 6 को हिंदी में ऐसा लिखा जाता है। तो ये 3 और 6। आप उसको उल्टा क्यों बोलते हो? उसको ये क्यों नहीं बोलते मिरर इमेज है? मिरर में मतलब परछाई, एक जैसे। ऐसा क्यों नहीं बोलते? नेगेटिव क्यों सोचते हो भाई? ये उल्टा है, 36 का आंकड़ा है। ये मिरर इमेज है बस। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए, एक चीज और बोली थी मैंने, क्या पढ़ाना था मुझे, कोई बताएगा? एक चीज और बोली थी मैंने पढ़ाने के लिए। चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप प्लीज। नंबर 5। नंबर 5 के बारे में बता देते हैं, 5 नंबर। ठीक है। चलिए जी। तो सबसे पहले, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो 5 नंबर को अच्छा मानते हैं? कुआ नंबर, कुआ नंबर भी आज सिखा देंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। पहले 5 नंबर की बात करते हैं, उसके बाद कुआ नंबर की बात करेंगे। कितने लोग पैसे देकर पढ़कर आए हैं, या कितने लोगों ने अपना नाम 5 पे लेकर आए हैं प्लीज? कोई ऐसा है जिन्होंने अपना नाम चेंज किया, 5 पे लेकर आए हैं? सबसे पहले वो हैंड रेज करेगा जिन्होंने अपना नाम 5 पर लेकर आए हैं, या पैसे देकर कंसल्टेंसी ली थी और उन्होंने बोला कि 5 नंबर पे तुम्हारा नाम कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो 5 नंबर आपके लिए बढ़िया है नहीं बढ़िया, खराब है। हाँ जी, चलो बताइए, आशा जी बताइए आप। जो भी बोलेगा कैमरे को ऑन कर लें प्लीज। सर मेरा हाँ जी नंबर आशा। ऐसे वाला ही नहीं आया, लेकिन आज बहुत आ रहा है। मैडम क्या करें, आपके साथ घटनाएं सारी आपके पास हो रखी हैं। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, 3 लोगों ने हैंड रेज की हैं, तो इसलिए आपका नाम आ गया। बताइए। 5 पे लेकर आई हूँ। पहले आशा सिंह था, 8 पे था। फिर आशा डी सिंह, जो भी आप देख भी रहे हो, वो 5 पे आया है। लेकिन फर्क कुछ भी नहीं पड़ा, जिंदगी वैसी की वैसी है। सुन तो लो मैडम, सुन तो लो यार, हमारी भी सुन लो। हम भी कुछ बैठे हैं हाँ बोलने हाँ को। हाँ हाँ। हाँ हाँ, बोलिए। सबसे पहले, क्या सोच के किसी ने बताया होगा ना आपको 5 पे ले आओ? अरे सर, उनको तो खुद को ही कुछ नहीं आता था। बाद में तो मैंने ही उनको बोला, मैंने कहा मैम आपने, ठीक है आप गुरु हो सब कुछ हो, लेकिन कम से कम आपको मेरे को धोखा नहीं देना चाहिए था, आपको मेरा पूरा केस पता था।
एक गुरु के हैसियत से, एक बिजनेस वुमेन की हैसियत से, और सबसे बड़ी एक औरत और इंसान होने के हैसियत से आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना। नहीं, फिर भी क्या लॉजिक क्या दिया उन्होंने भाई, 5 पे क्यों लेकर आ रहे हैं आपका नाम? वो इसलिए लेकर आए क्योंकि स्टेबिलिटी मिले लाइफ में, ना पर्सनल लेवल पे स्टेबिलिटी थी, ना प्रोफेशनल लेवल पे थी। और क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो था, जो टैलेंट नंबर है मेरा, वो 8 था, और जो मेरे हस्बैंड का टैलेंट नंबर था वो 1 था। तो कहा कि ये तो पिता पुत्र है, ये तो वैसे ही एक दूसरे के दुश्मन है, आप शनि हो वो सूर्य है, तो आप लोगों का तो होना ही होना है। ठीक है, बढ़िया, मतलब सूर्य शनि दुश्मन है आपस में। हाँ, और उधर से मेरे ग्रिड में 5 नहीं है, मेरे ओके, ग्रिड में 6 है, उनके ग्रिड में 5 है, उनके 6 नहीं है। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस हम तो एक दूसरे को गिवन वाले होते हैं। यार अब क्या ही बताएं। कोई बात नहीं। पैसे दिए थे इसके कंसल्टेंसी के या कंसल्टेंसी सीखा? है नहीं, कोर्स से सीखा था मैंने। मतलब कितने का कोर्स किया था? अरे बता दो मैडम, कोई बात। 18,000। ए भगवान, 18,000 का कोर्स, ये ड्राइवर कंडक्टर पढ़कर आई है 18,000 में? अरे सर पूछिए बस, कितना बेवकूफ बना। जिसको मैं फ्री पढ़ा देता हूँ, 18 पैसे भी नहीं सर लेता। उनको कुछ नहीं पता था। वो ये तक बोल देते थे कि आप है ना मोबाइल नंबर में मल्टीपल 5 ले आओ, जबकि मल्टीपल 5 जो मैंने लोगों में देखा बाद में, कि वो लोग लेजी भी हो रहे हैं, सुसाइडल कर, मैडम वो मेरे, भी खुश हो मैं रहे हैं, सबके सामने बिल्कुल नाम घर में नाम ना पैक लो। हो गए हैं, मुझे पता मुझे नहीं नाम क्या लिख क्या कर है। भेजना जरा, मुझे चैट बॉक्स में नाम लिख कर भेजो, आप मत बोलना। मैं भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे पता तो हाँ लगे कौन। हाँ, अभी भेजती हूँ। नाम हाँ लिख दो। हाँ, भैया ये हो रहा है तुम्हारे साथ, और भेज पढ़ रही लो। हूँ। ये यूट्यूब पर जितने भी है ना आज की डेट में, ये कोरोना के साइड इफेक्ट है, जिनको ज्योतिष का जे नहीं आता, न्यूमरोलॉजी का एन नहीं आता। ठीक है। ये मैडम ये कौन है, मैंने तो सुना ही नहीं है। ये कब पैदा हुई, इस सॉकर लोड में अरे कब पैदा सर, हुई? अरे सर पूछिए मत, आप है ना ऐसे ऐसे नोट्स दे देंगी, और अगर मैं इनको ये बोल दूं आप मेरे को एक पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दूं, वो भी नहीं कर तो भैया आंख ना खुली रखिए। पैसा बड़ी इंसान मेहनत से कमाता है, एक एक रुपया, है ना। सकते। हम हाँ मेहनत करते हैं, हम कोई राहुल गांधी नहीं है कि बाप दादाओं ने बड़ा सारा पैसा कमा रखा है। हम एक एक रुपया मेहनत से कमाते हैं। तो भाई इस ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर बहुत ही फ्रॉड चल रहा है, बहुत फ्रॉड चल रहा है, मतलब आप जब पकड़ नहीं सकते। पूरा यूट्यूब भरा है, यूट्यूब भरा है, आप ये देख लीजिए कि अगर यूट्यूब अगर आप खोल के देख लेंगे ना, तो एक बार अगर चॉइस करें ना, बस वो पेज पूरा उसी से भरा आएगा। अब मैं आपका ही एग्जांपल लूं सर, बुरा मत मानना, मैं बहुत जेन्युइनली बात कर रही हूँ, कि जैसे भीड़ में है ना हीरा खो जाता है ना, वैसा है आपके साथ। मैं 3 साल से है ना ये इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च काइंड ऑफ कर रही थी, कि क्या है क्या नहीं है, कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। लेकिन सोचिए, अब जैसे भीड़ में हीरा खो गया, आप कभी भी नहीं आए थे। आप जब आए, जब मैं जिबू सिंबल के लिए मैंने सोचा चलो इसको देखते हैं है क्या, और तो खट से आप आ गए। तो मैडम मेरी तो तपस्या में कुछ कमी रहती है, अगली बार अगले जन्म में ना अच्छी तपस्या करके आऊंगा कि आपके पैसे लुटने से पहले मैं आपको मिल जाऊं। ठीक है। सर गुरु ही तो अच्छा होता ही है, लेकिन शिष्य का भी वैसा होना चाहिए कि उस बार हम थोड़े गड़बड़ रहे होंगे तभी कांटेक्ट में नहीं आए, अब हम चलो अच्छे हो कोई गए। 18,000 देकर आप मुझे मिले हो आप, है ना। तो मैं आपकी कदर कोई करता हूँ बात मैडम। नहीं सर, वो मांगत मांगती होंगी, चलेगा, और ठीक है। यही कोई सोचा जाए आप लोग। कोई- चले, हाँ जी, जय श्री, बताइए। आज रुकिए, सारे आज आपको प्रूव करूंगा कि 5 नंबर कितना बढ़िया नंबर है। हाँ जय सर श्री। आप ये बता रहे हो, मैंने देखो 5 नंबर का आपको दिखाई दे रहा है। हाँ एक मिनट, हाँ। उन्होंने ऐसे बैलेंस करने के लिए दिख रहा है क्या? अच्छा, आप ये ग्रिड लेके घूम रहे हो 5 नंबर को बैलेंस करने के लिए? हाँ, नंबर दिख रहा है क्या सर? हाँ दिख रहा है मैडम, 5 नंबर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ, हाँ ऐसे ट्रायंगल और ऐसे 5 नंबर बैलेंस करने के लिए दिया है, और वो अग्नि कोण में लगाने के लिए बताया है। अच्छा। हाँ, और मेरा नाम। 5 नंबर का, 5 नंबर का आग्नेय कोण से क्या रिश्ता है, क्या मतलब है, ये समझा दो मुझे। मैं वही सोच रही हूँ, अग्नि कोण रेड कलर का है, हाँ उसमें ग्रीन कलर लगाना है, तो बैलेंस हाँ। कर। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर। अगर लोशु के हिसाब से भी देखेंगे तो वहां ग्रीन कलर लगेगा, लेकिन अगर वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो वो वीनस की दिशा है, शुक्र ग्रह की दिशा है। एज पर वास्तु, साउथ ईस्ट वेस्टिंग के में जो रूल करता है प्लैनेट, वो है वीनस, शुक्र ग्रह।
तो वहां पर आपने ये 5 नंबर मतलब क्यों लगाया, मतलब क्या क्या लॉजिक था? उन्होंने बैलेंस के लिए ही बताया बस, बाकी ऐसा कुछ बताया नहीं। तो लो शुगर के अंदर 5 नंबर तो अर्थ एलिमेंट का नंबर है मैडम, सेंटर में आता है, अर्थ एलिमेंट है वो तो। मतलब कुछ भी बोल देंगे ये लोग यार, तुम मान लोगे? सर अभी किसने बोला, किसने बोला? चैट बॉक्स में लिखो जरा। अगर बोल सकते हैं तो सामने बोल सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्या नाम है उनका कौन है पढ़ के मास्टर भाई, कौन से ग्रह से पढ़कर आए हैं? अगर क्या बोल सकते हैं तो बोल दो, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख दो अगर आपको चार बात में लिख ओपनली नाम नहीं लेना तो। सर। सर आप फिर बताइए। सर इसलिए मैं अभी ये अपना क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ, अरे क्योंकि वो वो जो बात की बात है मैडम जयश्री मैम, वो बात की बात है, लेकिन हमें पता तो लगे कि भाई साउथ ईस्ट में 5 नंबर का क्या रोल है, मुझे ये बता दो। वास्तु के हिसाब से कोई मतलब नहीं है, कलर के हिसाब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? 5 नंबर अर्थ एलिमेंट का नंबर है एज पर लोशू। और अर्थ एलिमेंट क्या, फायर एलिमेंट के जोन में अर्थ एलिमेंट लगाओगे? वही मुझे समझ में नहीं आया अगर सर। अर्थ एलिमेंट फायर एलिमेंट के जोन में अर्थ एलिमेंट लगाओगे तो फायर बुझ जाएगी भाई। क्या होता है, अग्नि जल रही है, उसके ऊपर मिट्टी डालोगे, पत्थर रखोगे तो क्या होगा? तो अर्थ एलिमेंट फायर एलिमेंट का दुश्मन एलिमेंट है। अब इनको दुश्मन एलिमेंट लगवा दिया, और जब से लगाया होगा ना, फाइनेंशियल ब्लॉकेज और आगे होंगी आप। जी सर। करवा लो रेमेडी। ये जो डॉक्टर होते हैं ना भाई, एमबीबीएस से जाके इलाज कराया करो। जो आरएमपी बैठे होते हैं ना, ये बंगाली डॉक्टर बैठे होते हैं, है ना? तो इनसे जाओगे तो जान जोखिम में आ जाएगी आप। समझ में आ गई बात मैडम? तो बराबर है कौन थे, सर। अब नाम तो बता दो मुझे, चैट बॉक्स में लिख दो, कम से कम मुझे पता तो लगे कौन सा ऐसा ज्ञानी है जो ब्रह्म ज्ञान लेकर आया है धरती पर। सर मेरा नाम भी सिंक्रोनाइज किया है। सिंक्रोनाइज कितने पे लेकर आए? 5 पे ही लेके आए मेरे ख्याल 5 पे से। लेकर आए। कौन है, कौन बताना, नाम बताओ जरा, नाम बताओ। ओ, क्या मैं ये नाम उसका याद नहीं आ रहा है, मैं बताती हूँ। चलो बता देना, चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? हाँ। अब देखिए, अच्छा सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन सभी से पूछता हूँ ईमानदारी से, सबके मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ। दिल पर हाथ रख के बताना, क्या कोई एक नंबर ऐसा हो सकता है जो सबके लिए बढ़िया होगा? जैसे 5 नंबर ही सबका नंबर 5 पे, मोबाइल 5 पे लिया भाई, तू नाम 5 पे लिया, तू गाड़ी 5 की ले ले, सब कुछ 5 पे ले ले, मतलब एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्या एक नंबर सभी के लिए बढ़िया हो सकता है क्या? प्लीज चैट बॉक्स में सभी लिखे हैं, सभी पार्टिसिपेट करें, सभी पार्टिसिपेट करें, ताकि मुझे पता लगे भाई मेरी बुद्धि ठीक चल रही है। सभी नो सर, नो सर, नहीं सर, हो ही नहीं सकता, नहीं सर, नेवर, नो नेवर, नो नेवर, सबका नो आंसर आया है। अब भाई हम भी रोटी खाते हैं यार, वो इतने कौन से ब्रह्म ज्ञानी पैदा हो गए जो उन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है कि सबका नाम, सबका मोबाइल नंबर, सबका मकान 5 पे लेकर छोड़ रहे हैं, बोला इससे बढ़िया नंबर कोई नहीं है। अगर ऐसा ही कुछ होता तो भाई मोदी से जाकर मिल लो, मोदी से बोले एक रेजोल्यूशन पास करे भाई कि सबका मोबाइल का टोटल 5 पे आना चाहिए, सबके मकान नंबर 5 पे कर दो। उसके हाथ में सब कुछ है ना, तो दीन दुनिया राष्ट्र जोगनी हम तरक्की कर जाएंगे। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि कोई भी एक चीज की सबके लिए अच्छी हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ जी आशीष जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? आशीष बताइए, और फिर मैं बताऊंगा 5 नंबर के बारे में। हाँ जी आशीष बोलो। आशीष जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात ही कहूंगा कि मैं आपसे बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ। और दूसरी बात ये, पता नहीं कैसे उसमें जम पड़े थे, क्या पड़े थे मुझे मेरे बॉडी में, कि मुझे 1988 में एक कीड़े ने काट लिया। उस कीड़े का नाम था कीरो की बुक। कीरो की बुक, ठीक है। हाँ। गुड। नहीं, पता नहीं, अब तो मैथ्स का बंदा हूँ मैं।
और मैं बहुत कर्जरी वाला बंदा हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें मैंने पढ़ा, उसमें तो मैंने पढ़ के देखा कि बंदा जो है, कोई भी आदमी जो है, जो जानकार है, थोड़ा बहुत विश्लेषण करके नंबरों से खेल सकता है वो, ठीक है। बिल्कुल ठीक तो बात है। तो मैंने उसमें कुछ कोशिश की, मैंने उतना मैं जानता नहीं था उसके बारे में। तो मैं थोड़ा केमिस्ट्री जानता हूँ मैं, तो लोगों हम्म। को बताया करता था मैं, तो मुझे हल्का हल्का ज्ञान हो गया कि कुछ चीज होती है ये, इसको हम्म। बाद में करूंगा मैं। फिर हम्म। मैं जिंदगी में फंस गया, शादी में फंस गया, सब फंस गया। पता नहीं क्यों, जब आपको मैंने सुना है तो आपने बोला आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो मैंने कहा मैं भी इलेक्ट्रिकल हूँ। आप हम्म। भी ऑकल्ट में आए हैं, तो मैंने कहा मैं भी ऑकल्ट में आ गया हूँ। बट हम्म। आपने फाइनेंस में एमबीए किया, मैंने वो नहीं किया है। मैं फाइनेंस हम्म। प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूशन करता हूँ। तो हाँ। हर एंगल से मैं आपसे करेक्ट कर पा रहा हूँ चीज को। आपकी एक बात सही है, जो मेरी बात भी सही है। मैं जो भी चीज करता हूँ लॉजिक से करता हूँ मैं। अगर मान लो मुझे पूजा करनी है और वो लोग कहते हैं नहा के पूजा करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता उस चीज को। हम्म। मेरा दिल साफ है। ठंड बहुत है, लोग ठंड लगती है, मेरे को नमूनिया हो जाएगा, मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मैं बिना नहाए ही पूजा कर लेता हूँ, भगवान के नाम ले लेता हूँ मैं। ये ठीक मेरा ठीक बात। ये मेरा अपना लॉजिक है ये। क्योंकि ठीक है ना। तो इंजीनियर आपका के जो, पास एक ही तो चीज होती है सर, लॉजिक। नहीं वही है, वही है भाई। मैं तो वही कहता हूँ, लोग बोलते नहा के पूजा करो, ये करो, बंद हो जा, बंद हो जा। मैं नहीं जाता कहीं। मैं जो करता हूँ अपने अपने घर पे करता हूँ मैं, और ठीक बात। बाजार में होगा तो बाजार में कर लूंगा मैं। तो ठीक बात। आपकी जो अप्रोच है बहुत साइंटिफिक अप्रोच है, बहुत लॉजिकल अप्रोच है, और बहुत मैथमेटिकल अप्रोच है। अब आपने बात की इसकी पाइथागोरस न्यूमेरोलॉजी की, तो मैं सीखना चाहूंगा आपसे इसमें। चूंकि पाइथागोरस तो मेरा बहुत प्यारा रहा है। मैं मैथ्स में नाइन्थ क्लास में फेल हो गया था, तो पापा ने मेरी पूजा कर दी थी। तो उसके बाद में फिर मैंने इसमें मैथ्स में गया मैं। तो पाइथन से मैंने पढ़ाई शुरू अपनी की थी, तो उसमें हालांकि मैंने डी किया, मैंने रजिस्टर ली उसमें। उसके बाद में मैं इंजीनियर बन गया। 5-6 महीने पीटी दिया अपने उस जमाने में, 1988 में। तो आई आई कैन रिलेट विद यू। तो आपने ठीक। बोला 5 नंबर के बारे में, ये बात सही है। 5 नंबर हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता। जो भी लोग बात कर रहे हैं वो, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आपके मंच पे कि वो पैसे बता रहा है अपने पास वो, हाँ, और ठीक बात। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात है। हर किसी का बुद्ध जो है वो ठीक नहीं हो सकता। कभी कभी किसी का बुद्ध वक्री भी हो जाता है, कभी किसी का बुद्ध भी नीच नीच का हो जाता है, तो ऐसा कोई पक्का नहीं है। ठीक। ये मैं बहुत कहना बढ़िया, चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू। चलिए, अब हम बात करते हैं अब लॉजिक के साथ। मैं आपको बताता हूं, साइंटिफिक प्रूफ दूंगा, शास्त्रों को कोट करूंगा कि 5 नंबर कितना बढ़िया नंबर है। ठीक है। अभी तक मैक्सिमम लोगों ने सुना है कि 5 नंबर से बढ़िया नंबर कोई नहीं है ना, सबने सुना है। हाँ, प्राची सुनता हूँ आपकी। मैं जरा ये टॉपिक खत्म कर लेता हूँ अपना, उसके बाद फिर आपकी सुनेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं 5 नंबर की। नो डाउट मैं भी कहता हूँ 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर है। नो डाउट 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर। क्यों बढ़िया नंबर है? पहली बात तो 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर नहीं है, ये दिमाग से हटा दो। क्योंकि जिस बिहाफ पर ये सारे सारे लो शो ग्रेड चैलेंज सिस्टम पढ़ाने वाले लोग बोलते हैं 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर है, वो इस बिहाफ पर बोलते हैं कि ग्रिड के अंदर 5 नंबर मिडल में आता है। उस बिहाफ पर वो बोलते हैं कि 5 नंबर जो है वो बैलेंसिंग नंबर है। लेकिन वो 5 नंबर जो है वो बुध नहीं है ग्रिड के अंदर, चाइनीज सिस्टम के अंदर वो अर्थ एलिमेंट है। समझ रहे हो बात को? वो बुध नहीं है वहां पर चाइनीज सिस्टम के अंदर, जो मिडल में आ रहा है। तो अगर हम बोलेंगे कि अर्थ एलिमेंट बैलेंसिंग एलिमेंट होता है, यस डेफिनेटली, अब ये हम बोल सकते हैं कि अर्थ एलिमेंट बैलेंसिंग एलिमेंट है। लेकिन बुध को बैलेंसिंग नहीं बोल सकते, पहली बात ये मिथ क्लियर कर लो। अब दूसरी बात आ जाते हैं कि 5 नंबर मरकरी के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं दूंगा, जिन्होंने भी थोड़ा सा शास्त्र पढ़ा है या कुछ ग्रंथ पढ़े होंगे अगर आपने। अब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, सभी हैंड रेज कर ले जिसको पता है। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, कितने लोगों को ये बात पता है? जिसने मुझे नहीं सुना आपसे पहले, जिसने मेरे से सुना है वो हटा देना, मेरे भाई भाई। जिसने मेरे से बात सुनी है वो हटा देना।
बाकी लिखो कितनों को ये बात पता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। हमारी क्लास में अभी 170 स्टूडेंट हैं जो लाइव क्लास में बैठे हैं। उनमें से मात्र 10 लोगों को, 9 लोगों को पता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं। लेकिन अब ब्रह्मा जी के कितने मुख पढ़ाए जाते हैं, या अब ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? वो हैं 4। ठीक है। इसका मतलब 170 में से सिर्फ 9 लोगों को पता है कि ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, और अब ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। अब एक मुख कहां गया भाई? बात बनती है ना, जायज बात है भाई, कि एक मुख कहां चला गया? क्या हुआ कि एक ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, और किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में ब्रह्मा जी के एक मुख में कामुकता जागी, और फिर उस मुख को काट दिया गया। तब से ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। और तभी से ही ये जो 5 नंबर है, इसको कामुकता या सेक्सुअलिटी या सेंसुअलिटी या इस तरह का नंबर मान लिया गया। तो यानी कि अगर इतना ही बढ़िया 5 नंबर होता तो ब्रह्मा जी का मुख ना कटता। समझ में आती बात? अब ब्रह्मा जी के 4 मुख है, ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा। अब दूसरी बात आते हैं, ज्योतिष पे बात आ जाते हैं भाई। ज्योतिष में अगर बात करते हैं आप 5 नंबर को मरकरी। अब मरकरी की बात कर लेते हैं कि मरकरी कितना बैलेंसिंग प्लैनेट है। मरकरी को ज्योतिष के अंदर जितने प्लैनेट हैं उनको एक एक आइडेंटिटी प्रोवाइड की गई है। जैसे 1 नंबर ही सूर्य है, सूर्य इज किंग, राजा है। 2 नंबर चंद्रमा, चंद्रमा इज रानी। 3 नंबर इज बृहस्पति, जुपिटर, जुपिटर इज गुरु। ठीक है। इस तरह 5 नंबर इज मरकरी, मरकरी इज प्रिंस, राजकुमार। 6 नंबर इज शुक्र, शुक्र इज ऑल्सो गुरु। 8 नंबर इज शनि, शनि इज सेवक, है ना, सर्वेंट। इस तरह की एक हायरार्की बनाई गई है। तो ज्योतिष में पराशर ऋषि ने, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने लिखी है पराशर ऋषि ने, जो हम पढ़ते हैं पराशरी ज्योतिष, उसके अंदर मरकरी को लिखा गया है ये बच्चा है, प्रिंस है, चाइल्ड है। अब बच्चे कितने बैलेंसिंग होते हैं सब आपको पता है। फिर पराशर ऋषि जी कहते हैं अपनी किताब के अंदर, संस्कृत में श्लोक के माध्यम से, कि जो हमारे ये 7 विजिबल प्लैनेट हैं, या 2 प्लैनेट और लगा लो, राहु एंड केतु, टोटल 9 प्लैनेट में से कुछ प्लैनेट नेचुरल शुभ ग्रह हैं, कुछ प्लैनेट नेचुरल अशुभ ग्रह हैं, जिसको बेनिफिक और मेलेफिक प्लैनेट बोला गया है। कुछ को बोला गया न्यूट्रल प्लैनेट है। ठीक है। तो यहां पर लिखा गया है कि भाई जो बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, ये जो 3 प्लैनेट है ये नेचुरल शुभ ग्रह हैं। सूर्य को बोला गया है ये ना तो शुभ है ना अशुभ है, ये है क्रूर ग्रह। मैं नहीं कह रहा, ज्योतिष कह रहा भाई, सुन लेना ध्यान से। इसके बाद बोला गया है शनि, मंगल, राहु एंड केतु, दीज 4 प्लैनेट आर मैलेफिक प्लैनेट, अशुभ ग्रह। अब बात रह गई मरकरी की। भाई मरकरी कहां जाएगा? मरकरी यानी कि 5 नंबर के बारे में पराशर ऋषि जी कहते हैं ये ना तो शुभ है ना अशुभ है, ये जिसके साथ बैठेगा वैसा बन जाएगा। लॉजिकल है भाई। आपका अगर बच्चा 10 साल का आपका बच्चा है, 15 साल का आपका बच्चा है, 5 साल का आपका बच्चा है, 12 साल, 8 साल, जो भी टीनेज होती है बच्चे की, वो आपका बच्चा है। आपने बच्चे को अपने बड़े वैदिक संस्कार, वैदिक रिचुअल सब कुछ सिखाया, बड़े अच्छे संस्कार दिए आपने। 10 साल, 12 साल, बच्चे को 12 दिन किसी गलत संगत में भेज दो,
क्या मेरी बात से एग्री करते हैं कि वो 12 साल की जर्नी सब भूल जाएगा, 12 दिन में गलत आते सीख कर आ जाएगा? यस और नो? सभी लिखे प्लीज चैट बॉक्स में। हम सभी कहना है कि पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें सब पता है बच्चे की परवरिश कैसे होती है। यस और नो? मैं नहीं कह रहा भाई, ज्योतिष कह रहा, पराशर ऋषि जी कह रहे हैं भाई, ऋषि। मैं, मेरी तो औकात कुछ नहीं है, शास्त्र कह रहा है। तो ज्योतिष के अंदर ये सिखाया जाता है कि मरकरी का कोई अपना वजूद नहीं है। मरकरी की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छे ग्रहों के साथ होगी तो वो अच्छा बिहेव करेगा, और अगर ये मैलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ गया, कुंडली में बुरे ग्रहों के साथ बैठ गया, बुरे घर में बैठ गया, तो ये बुरा बन जाएगा। अब भाई मुझे बता दो, ये प्लैनेट अच्छा है या बुरा है? ये नंबर बैलेंसिंग नंबर है या नहीं है? सभी बता दो। ये कंडीशनल अच्छा नंबर है, कंडीशनल। जैसा भी किसी ने वो लिखा है, किसे डिपेंड करता है कि, डिपेंड करता है कि हो सकता है वो बच्चा ना भी बिगड़े, यस डेफिनेटली, लेकिन बच्चा कब नहीं बिगड़ेगा? जब उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली काम किया जाएगा, उस पर नजरें रखी जाएंगी, उसको कंट्रोल किया जाएगा, तब बच्चा नहीं बिगड़ेगा। लेकिन बच्चों को अगर आपने फ्रीडम दे दी ना, तो बच्चा 100% क्या 200% बिगड़ कर आए। 200% की मैं दावा करता हूं। तो ज्योतिष में एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं मजाक में हम, बुध के बारे में। एक बोला गया है कि बुध एक ऐसा प्लेनेट है भाई, गंगा गया तो गंगा दास, जमुना गया तो जमुना दास, थाली का बैंगन बोला गया इसको। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र बोलता है। तो इसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। इसी तरह से ज्योतिष के अंदर जो प्लेनेट है हमारे सारे सारे, इनको मेल और फीमेल बोला गया है। कुछ प्लेनेट मेल प्लेनेट है, कुछ फीमेल प्लेनेट है। जैसे सूर्य है, मंगल, बृहस्पति, ये मेल प्लेनेट है। शुक्र, चंद्रमा, इनको बोला गया फीमेल प्लेनेट है। दो प्लेनेट को नपुंसक ग्रह यानी कि यूनिक प्लेनेट बोला गया है, सैटर्न एंड मरकरी। अब ये कहां से बैलेंसिंग हो गए भाई, ये बता दो जरा। कहां से बैलेंसिंग, कहां से बढ़िया हो गया फिर? कंडीशनल बढ़िया है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, ये उसको ज्योतिष का एग्जांपल दे दिया, कितना बढ़िया 5 नंबर है, मरकरी बैलेंसिंग है। कहाँ का बैलेंसिंग भाई? ज्योतिष में मरकरी को प्रिंस बोला है। बच्चा, बच्चा भाई बच्चा बच्चा क्या कर दे, कुछ नहीं पता। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी कर सकता है बच्चा। ठीक है। तो कहेगा बैलेंसिंग नंबर। अच्छा, बच्चे की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? एवर चेंजिंग, हर वक्त बदल रहा है, उसके थॉट, उसके विचार, उसकी फिजिकल बॉडी बदल रही है। तो 5 नंबर सबसे ज्यादा चेंजेबल नंबर है, सबसे ज्यादा चेंजेबल नंबर। और जिस तरह बच्चा एक सिर्फ अपने लिए जीता है, उसको उसको कोई मतलब नहीं पेरेंट्स दुखी हैं सुखी हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। उसको अपनी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, उसकी टाइम पे कॉपी किताब मिल जाए, उसके टाइम पे उसकी इच्छाएं पूरी कर जाए, आइसक्रीम मिल जाए, खाना मिल जाए, बस खुश। उसके लिए जीवन स्वर्ग है। इसलिए 5 नंबर सिर्फ अपने लिए जीता है, सिर्फ अपने लिए जीता है 5। ठीक है, तो समझ में आ गया 5 नंबर कितना बढ़िया नंबर है। अब बात करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की। आप में से जिन लोगों ने भी टैरो पढ़ा होगा, टैरो वेस्टर्न वर्ल्ड से आए हैं। उसके अंदर अगर आप बात करते हैं 5 नंबर के कार्ड की, माइनर रखना के जो कार्ड हैं, पेंटाकल, कप, वांड्स एंड सोर्ड्स, का 5 नंबर का कोई भी कार्ड उठा के देख लो आप, सारे नेगेटिव कार्ड हैं। इसका मतलब है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी 5 नंबर को अच्छा नंबर नहीं माना है। अगर ऐसा होता तो ये जो टैरो कार्ड बनकर आए हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से बनकर आए, ये हमने नहीं बनाए। ठीक है। आप बात कर लेते हैं वास्तु की। वास्तु के अंदर शेप पे बड़ा काम किया गया है, ऋषियों ने बहुत काम किया है। उसके अंदर जो पेंटागन शेप लिखी है वास्तु के लिटरेचर में, जो ऋषियों ने लिखी है, उसको निष्कृष्ट श्रेणी की कैटेगरी में डाला है। मतलब वर्स्ट कैटेगरी की श्रेणी में पेंटागन शेप को डाला है। पेंटागन मतलब 5। अब बताओ, मैंने वास्तु का एग्जांपल दिया, मैंने ज्योतिष का एग्जांपल दिया, मैंने टैरो का एग्जांपल दिया,
मैंने ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल दिया, कहीं भी 5 नंबर को बहुत बढ़िया नहीं माना। 5 नंबर बढ़िया है लेकिन कंडीशनल बढ़िया है। कंडीशन बढ़िया मतलब ये समझिए, 5 नंबर किसी के पास है तो, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने जो रिसर्च की है, 15% लोगों का, मैक्सिमम मैक्सिमम साइड में जाएंगे, 15% लोगों को ये बेनिफिट देता है, बाकी सबको गलत रास्ते पे लेके जाता है। एवर चेंजिंग, ये 5 नंबर वाले लोग एक रिलेशनशिप, एक जॉब, एक बिजनेस में रुक ही नहीं सकते। एवर चेंजिंग, इनको बच्चे की तरह हर वक्त बदलाव चाहिए। एक अच्छी जिंदगी कौन सी मानी जाती है? स्टेबल जिंदगी, है ना, स्टेबल। लेकिन इनकी जिंदगी उतार चढ़ाव वाली नहीं है। ठीक है, अगर टोटालिटी में आप देखेंगे, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, अन्यथा मत लेना, अगर आपका है तो बुरा नहीं मानना। मैं एक ओवरऑल एक निचोड़ बता रहा हूं आपको। मान लीजिए अगर आप दो सेक्टर के अंदर चूज करते हो कि भाई कौन ऐसे लोग हैं, नंबर वाले लोग, कि जो कभी भी एक जॉब में नहीं टिकते या एक प्रोफेशन में नहीं टिकते, या अगर एक टोटली में आप देखें कि कौन से ऐसे लोग, नंबर वाले लोग हैं जो एक रिलेशनशिप में कायम नहीं रहते, वो 5 नंबर वाले हैं। और ये दावा मैं 200 का 1000% कर सकता हूं, मेरे पास इतना डाटा है लोगों का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मतलब जो चेंजेस पर्सनैलिटी होते हैं ना, ये 5 नंबर वाले। और ये 5 नंबर वाले, ठीक है, आपका हो सकता है बुरा नहीं मानना, क्योंकि और भी नंबर देखे जाएंगे। मैं तो अभी एक ही नंबर से प्रिडिक्शन कर रहा हूं, लेकिन पाइथागोरस सिस्टम में जब आप पढ़ेंगे, मैं कल बताऊंगा आपको, तो हमारे पास 5 मेजर नंबर और 5 माइनर नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं हमारे पास, जिनसे हम प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास मेजर नंबर में कहीं भी 5 टैलेंट या डेस्टिनी नंबर 5 आता है आपका, तो ऐसे इंसान सिर्फ अपने लिए जीते हैं। सबसे पहले वो अपने आप को रखेंगे, अपनी मस्ती, अपनी खुशी, अपना वैभव, अपना स्वार्थ, सिर्फ अपने लिए, बाकी चीजें बाहर में। तो 5 नंबर होना खुद के लिए बहुत बढ़िया है, खुद के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप जिंदगी में एंजॉय करना चाहते हो, तो आप 5 नंबर पे अपना नाम दिया, तो खुद के लिए बढ़िया है। तुम्हारे बीवी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारा भाड़ में जाए, तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपना एंजॉय करो जिंदगी। इतना बढ़िया नंबर है 5 नंबर। ठीक है, और ये मैंने शास्त्र को कोट किया है, 4 चीजें, ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल दिया, ज्योतिष का एग्जाम्पल दिया, वास्तु का एग्जाम्पल दिया, टैरो का एग्जाम्पल दिया। कहीं भी 5 नंबर को बढ़िया नंबर नहीं माना है। ठीक है, अब ये 5 नंबर कब अच्छा बिहेव करता है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। करता है, बहुत बड़े नंबर है, 5 नंबर इंटेलिजेंस का नंबर है, लेकिन कब वो बुद्धि ठीक चलाएगा, कंडीशन है। वो मैं आपको पेड क्लास में बता दूंगा हमेशा, कि 5 नंबर कब अच्छा बिहेव करता है। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको 5 नंबर के बारे में मैंने जो शास्त्र सम्मत बातें रखी हैं, आपको लॉजिक के साथ समझ में आई होंगी। रिसर्च करो, समझ में आ जाएगा, रिसर्च करो। ठीक है, आप अगर किसी का कोई बताना चाहता है तो ठीक है, कौन नंबर बता देंगे यार, सुमित समंत क्या लिखा है, चटर्जी, बता देंगे यार, कौन नंबर भी सिखा देंगे आप। अब आप में से किसी का टैलेंट और डेस्टिनी, डेस्टिनी निकालनी आती है किसी को? डेस्टिनी मतलब है आपका एक नाम, नाम में अल्फाबेट होते हैं, और हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अगर किसी ने मेरे वेबिनार देखे होंगे पहले, अगर किसी का टैलेंट या डेस्टिनी से 5 नंबर है, तो बताना चाहता है तो ओपनली बता दे सकते हैं, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब आप झूठ बोले, कुछ भी बोल के चले जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे पता है 5 नंबर के बारे में क्या है। हाँ जी, किसी का आया 5 नंबर जो अपने आप को बताना चाहता है, यस, माई डेट ऑफ बर्थ इज 5, डेट ऑफ बर्थ नहीं, पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल 5 नंबर किस किस का है? एवर चेंजिंग, बदलाव। यस, अनुराग शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, अनुराग जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही अनुराग जी, प्लीज।
आपकी आवाज नहीं आ रही है अनुराग जी। डीपी हमारे साथ में कोई डीपी भैया नाम से आया करो। ईश्वर ने आपको, परिवार ने आपको एक अच्छा नाम दिया है। हेलो सर, हाउ आर यू? मेरा नाम फाइन। दीप्ति है। हाँ दीप्ति, आई एम क्या फ्रॉम नाम से यूएस। आया कर। नाम की इंपॉर्टेंस ना, सॉरी सर। पाइथागोरस पढ़ाऊंगा ना कल, कल नाम की इंपॉर्टेंस पता लगी तुम्हें। नाम ही जो डेस्टिनी, भाग्य बनाता है आपका नाम। ठीक है, ओके ओके चलो सर। बताओ। सर मैं कल से आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी क्लास के थ्रू, बट चांस ही नहीं मिला। थैंक्स अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। सर मेरे मल्टीपल क्वेश्चंस मैं पूछ सकती हूँ अगर आपके पास दो नहीं, मिनट टाइम है मैंने तो? अभी सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए पूछा है, सिर्फ उसी के लिए आंसर दूंगा। ओके ओके ठीक है। सर मेरा नंबर 5 नहीं है। मैं तो इन जनरल क्वेश्चंस के लिए कब से वेट नहीं, कर रही अभी थी। जब हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पूछते हैं तो वही हैंड करेंगे। करेंगे, ओके अभी मैं 2 दिन आपके साथ हूँ, सबका आंसर देके जाऊंगा, याद रखिए। ठीक है, ओके या जिसका नंबर 5 है वही हैंड रेज करेगा सिर्फ। प्राची। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 है। हाँ, 14 तो कार्बिक नंबर आ गया ना बेटा, और खराब हो गया। आपने सर कल आपने ये बोला था ना 14 अगर 5 पे आ रहा है तो ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल, और खराब हो गया तो 14 पे 5 आएगा तो और खराब हो गया। जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलेंगी लेकिन उसको कैश नहीं कर पाओगे। सब कुछ सामने दिखेगा सर लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमारा स्कूल है अपना, मतलब मैं खुद डायरेक्टर हूँ वहाँ की, लेकिन मतलब मैं वो रिस्पेक्ट नहीं पा रही हूँ, वो काम नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। मैंने क्या बोला, सर अपॉर्चुनिटी मेरा सामने होंगी, हाँ, रिसोर्स सामने होंगे, लेकिन फिर सब भी कुछ कैश मतलब नहीं कर पाओगे। सर मेरा मोबाइल नंबर 5 पे आता है, मेरा हाउस नंबर अपने आप 5 पे आता है। तो बताओ, आपको मतलब तो ये फिर मुकेश अंबानी बन जाना चाहिए था इन लोगों के हिसाब से, क्योंकि ये तो मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर सब कुछ 5 पे ले आते हैं, नाम नंबर, और आपके पास तो 5 अपने सर आप आई ही हैव नहीं। सर फ्रैंकली आई हैव ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। हाँ ठीक है। मतलब मुझे कहीं कोई कमी नहीं है, हाँ लेकिन जो आपकी अपॉर्चुनिटीज वाली बात कर रहे हो एकदम हाँ करेक्ट है। हाँ, ठीक है। क्योंकि जब तक ये कार्मिक नहीं हटेगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। सर और अगर इस उसका क्या कार्मिक कर को हटाना सकते हैं? चाहते हैं तो कार्मिक नंबर, 4 नंबर कार्मिक नंबर होते हैं, 13, 14, 16 और 19 नंबर। कल ठीक है, मैं बताया था कल आपने। दे दूंगा इसको आपको, लेकिन और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर मैंने सर कार्मिक कर नंबर को लेते हैं। बहुत डिटेल से क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं, वो सब बता रखा है। अच्छा। तो आप मेरे यूट्यूब पर तो जाकर सर वो कार्मिक नंबर टाइप करेंगे, कार्मिक नंबर, तो अपना वीडियो आ हाँ जाएगी जी। सामने, उसको देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा। तो सर उससे हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा? 100% मैडम, 200%। इतनी अच्छी तरह से मैं पेड क्लास में नहीं पढ़ाता जितनी मैंने फ्री में पढ़ा रखा है वो चैप्टर। देकर आइए एक थैंक बार। यू सो मच सर। फिर भी समझ नहीं थैंक आएगा यू सो मच तो मैं सर। आपको कल क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलिए। हाँ जी, सत्या कंचन जी बताइए। उषा जी लेते हैं इसके बाद आपका, चिंता ना करें, ऐसे जी निराश सर। होने की जरूरत। हाँ सर बताइए सत्या। मेरा बेटा का वो डेस्टिनी नंबर है 5। एवर चेंजिंग, जी। वो बदलाव, जॉब जॉब में टिकता वो नहीं। रहता नहीं है, वो एक जॉब हमेशा छोड़ता रहता है जॉब। मैडम मैं तो पहले ही बता दिया, जी। आप क्या मुझे बताएंगे, मैंने पहले लेकिन उसका उसका वो डेट ऑफ बर्थ 17 है। तो कोई बात नहीं, डेट ऑफ बर्थ से में कोई बहुत मतलब नहीं होता हमारे जी। यहाँ पर। कल मैं आपको बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इज योर टैलेंट नंबर, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर इज योर डेस्टिनी नंबर। और कल चर्चा करेंगे नाम चेंज की, कैसे नाम चाहिए, सब बेवकूफ बना रहे हैं। जी। मतलब खुराना में एक के लगाने से भाग्य बदल जाएगा। सत्या जी पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर इस पे मैं इस टॉपिक पर जी। आऊंगा। जी। वही सर बताइए। मैं पूछना चाह रही थी कि बेटा का क्या रेमेडी करें कि वो मतलब जॉब में थोड़ा अच्छे से करे जॉब। उसको टिकता ही नहीं है, थोड़ा उसका मूड हमेशा चेंज हो जाता है, वो छोड़ देता हमेशा है। जी, हाँ। यस। जी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कल रेमेडी करेंगे। आज थोड़ा सा हम टॉपिक का भूमिका बना रहे हैं, कल डेफिनेटली रेमेडी भी बताऊंगा आपको इसकी। जी। ठीक है, जी। थैंक यू। कल थैंक बता यू दें। सर। थैंक यू सर।
आज हम लर्निंग मोड पे बैठे हैं ना, कल से फिर हम सिर्फ और सिर्फ मतलब लर्निंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, प्रिडिक्शन पे या आपकी सॉल्यूशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो अगले दो दो दिन मैं सॉल्यूशन पे ज्यादा बात करने वाला हूँ। एजुकेशन बहुत हो चुकी है हमारी। ठीक है, कुछ बच्चे आए होंगे ना कुछ रेमेडी जानने के लिए, सर कुछ बता दो, कुछ भला हो जाए हमारा। यस, कल हम करेंगे। ठीक है, तो किसी ने कहा सर 12 बज गए। हाँ यार 12 तो बज गए हैं, फिर क्या हो गया। कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पर समझ में आ गया कि भाई 5 नंबर कितना बढ़िया नंबर है, ये हमने प्रूव कर दिया है शास्त्र के हिसाब से। अब एक बात मैं ईमानदारी से सभी से पूछूंगा, सभी कंट्रीब्यूट करें इस पर भी, कि क्या आपको लगता है कि खुराना में एक के लगाने से, आशीष में एक के लगाने से, अनुराग में एक के लगाने से, उषा में डबल एस करने से, मतलब कोई भी एक अल्फाबेट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? प्लीज ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर, क्या नाम बदलने से दुनिया बदल जाएगी, डेस्टिनी बदल जाएगी, भाग्य बदल जाएगा? प्लीज सब सभी लिखें। नो सर, मे बी, नो सर, नो सर, पता नहीं सर। ये सब आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, मैं आप पढ़ के सुना रहा हूं आपको। नो सर, नहीं सर, पता नहीं, नो सर। सभी चैट सभी लिखो भाई, मे बी, पता नहीं, मालूम नहीं, नो सर, बिल्कुल नहीं, डिपेंड ऑन कंपाउंड नंबर, किसी आशीष ने लिखा है। ठीक है, कर्म करने ही पड़ेंगे, बहुत बढ़िया। नो सर, नो सर, चलो ठीक है, पता नहीं सर, मतलब मैक्सिमम लोगों का नो सर आया है, फिर किसी ने लिखा पता नहीं, और फिर इक्का दुक्का का आया मे बी, और एक दो का आया सर यस, मतलब बदल सकते हैं शायद। तो मतलब जैसा मैं सोच रहा हूं आप सभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि भैया अगर नाम बदलने से दुनिया बदलती, भाग्य बदलता, तो गांधी परिवार के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, वो इस दुनिया के सारे न्यूमरोलॉजी को इकट्ठा कर कर राहुल गांधी का नाम चेंज करवा देते, और वो अब तक प्रधानमंत्री बन चुका होता। और अगर आप किसी ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट को जानते हैं जो नाम बदलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे, तो भाई 500 करोड़ रुपया मैं राहुल गांधी से उसको दिलवा दूंगा। भाई कोई जानता है तो मुझे पर्सनली फोन कर लेना। ठीक है, तो नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता, ये दिमाग से निकाल। अरे किसका नाम लिख दिए यार तुमने। राहुल गांधी का नाम यार, यार ऐसी बात ना लिखो यार, वो अपोजिशन का लीडर है भाई, अब उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी हमें, क्योंकि वो अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो लोकसभा है, उसका विपक्ष का नेता है, अब उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम सब इसी भारत देश में रहते हैं, तो हमें देश की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अब ठीक है, लायक है या नहीं है वो बात की बात। तो मैं, मेरे भाई, अगर किसी के पास ऐसा कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है जो नाम बदल के भाग्य बदलने की क्षमता रखता है, तो 500 करोड़ का ऑफर मेरी तरफ से उसको दिया गया है। और मजाक नहीं है ये, मजाक मत समझना इस बात को। मैं दिलवा दूंगा राहुल गांधी से, पक्का दिलवा दूंगा। किसी के पास है क्या जुगाड़ भाई? कोई हैंड रेज किया हुआ है आप लोगों के पास है क्या? विमल जी, विमल जी आपके पास है कोई नॉलेज ऐसा है? बता दो यार। सर ऐसा तो कोई नहीं है। फिर मैंने कहा आपने हैंड रेज किया, शायद आपके पास हो, है ना? आपको भी नहीं नहीं सर, कमीशन मिल मुझे तो जाएगा, दस मुझे पंद्रह तो बीस आप परसेंट भी आपसे मिल गया कुछ और आपको। क्वेश्चंस पूछने थे। चलो क्वेश्चन तो चलते रहेंगे सर। मैं आज का सिस्टम, आज का था हमारा आंखें खोलने वाला क्लास। ठीक है, कुछ आंखें खुली या नहीं खुली, या अभी भी 5 नंबर पूरी बढ़िया है? 100 सर का पूरी खुली कॉम्बिनेशन तो हुई है। बर्बाद हो गए, 3 and 6 का कॉम्बिनेशन तो भाई तुम्हारा डिवोर्स पक्का है। कहाँ से पढ़कर आते हैं यार ये? सर पूरी खुली हुई है। मेरा बिजनेस जो नेम है ना वो 5 पे डाला हुआ है, और मेरा जो खुद का नाम है ना जो चेंज करा उन्होंने वो 1 पे डाला हुआ है। अच्छा, हम्म। क्या क्या मतलब, क्या दुनिया में क्या पलट गया? अच्छा एक बात बताओ, मतलब नाम चेंज करके भाग्य बदलने का मतलब है कृष्णा जी को धोखा दे रहे हो? जैसे कृष्णा जी ने आपकी और जो कुंडली बनाई है,
है ना, जो अच्छी बुरी चीजें लिखी है आपकी जन्म कुंडली में, भाग्य में, आप कृष्णा जी को क्या धोखा दे रहे हो कि बेटा तेरे से ज्यादा चलाक 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 हम है, चमत्कार हम है। हमने ना न्यूरोलॉजी वाले से 5,000 रुपये देकर नाम चेंज करा लिया, अब तू कर क्या करता है भाई, हमने नाम ही बदल लिया अपने, हमने और अपना इवन भाग्य मेरा बदल। मोबाइल नंबर भी 5 पे कर दिया उन्होंने। क्या सोच के किया, मतलब क्या लॉजिक था इसके पीछे? आई डोंट नो, उन्होंने बोला कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, पर उसके बाद से क्या, वैसे भी नहीं चल रहा है। और उसके बाद से तो और ज्यादा बुरी हालत हो रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको। और ये आप सबने जवाब दिया है, सबने जाता लिखा है सर, नो सर भाग्य नहीं बदल सकता। फिर तुम सारे सारे लोग भाग रहे हो उनके पीछे, नाम बदल दो भाग्य बदल जाएगा, नाम बदल दो भाग्य बदल जाएगा। यार हद हो गई यार, मजाक हो गया क्या? अगर भाग्य बदलना इतना आसान ही होता, इतने सारे ग्रंथ हमारे ऋषि मुनि लिख कर गए हैं भाई, तपस्या करो, भक्ति करो, ये रेमेडी करो, तो सिंपल लिख जाते यार, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, सब अपना नाम 5 पे ले आना, बात खत्म थी। अच्छा, एक बात और ईमानदारी से, एक ईमानदारी से और बात, आप लोग ज्यादा समझदार हैं, आपके पूर्वज ज्यादा समझदार थे, सभी लिखो। मतलब आप समझदार थे तो लिखो 1 नंबर, अगर आपके पूर्वज ज्यादा समझदार तो लिखो 2 नंबर। लिखो जरा, आप समझदार ज्यादा हैं, आपके पूर्वज, आपके बड़े, आपके एंसेस्टर है उससे बड़े वो ज्यादा समझदार थे। सभी ने 2 नंबर लिखा है वैसे, किसी ने 1 नंबर नहीं लिखा, किसी ने भी नहीं लिखा, सबने 2 नंबर लिखा। यस, आपके पूरे ज्यादा समझदार थे, यस बिल्कुल थे, क्योंकि जो उनका ज्ञान था वही तो आप में आया, डीएनए उन्हीं का, तो डीएनए लेके घूम रहे हो। अगर आपको ऐसी गलत फहमी है कि भाई मैं तो भाई अलग ही निकला हूं, कुछ अलग, भाई उनका ही डीएनए हो तुम, तो उनसे ज्यादा ज्ञान नहीं हो सकता आप में। तो सभी भी मानते हैं, एग्री करते हैं कि भाई आपके पूर्वज आपसे ज्यादा ज्ञानी थे। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर की उम्र है, तो आपके बड़ों ने कितनों ने अपना नाम चेंज कराया था? क्या उनको ऐसी नॉलेज नहीं थी कि नाम चेंज कराने से भाग्य बदल जाएगा? या तुम ही ऐसे तुरमखा निकले हो? या तुम्हारे तुम्हारे हाथ कुछ एक ऐसा पपलू लग गया है कि भैया नाम चेंज करा के तुम भाग्य बदलोगे? तो ये विद्या, ये अकल तुम्हारे बड़ों में नहीं थी क्या? अगर थी तो कितने लोगों ने अपना नाम चेंज किया? है कोई? अभी हमारे पास 140 स्टूडेंट है अभी भी यहाँ पर क्लास के अंदर, किसी के पेरेंट्स ने, किसी के दादा ने, परदादा ने अपना नाम बदला? जब उन्होंने नहीं बदला तो तुम ज्यादा समझदार हो? मतलब तुम्हारे में ये अकल है कि खुराना में के लगा लिया, आशीष में ये लगा लिया, तो भाई तुम मुकेश अंबानी बन गए, ये विद्या उनके पास नहीं थी क्या? क्या अंक शास्त्र, ये न्यूमरोलॉजी क्या आज ही पैदा हुई है तुम्हारे आगे, ये पहले थी नहीं क्या? वाह यार, मजे की बात है। किसी ने हैंड रेज नहीं किया। ठीक है, ये तुम्हें सोचने पर मजबूर नहीं करती क्या चीजें? तुम्हारे पूर्वजों को तुम्हारे से ज्यादा अकल थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब फिर भी हम नाम चेंज करते हैं। अब किसी ने कहा सर अजय देवगन ने नाम चेंज किया है। मैं पहले ही बता चुका भाई, हमें ये ना बड़े बड़े सितारे नहीं बनना, इनकी जैसी जिंदगी हमें नहीं जीनी। ये जीते हैं ड्यूअल लाइफ, दोहरी जिंदगी जीते हैं लोग। दोहरी जिंदगी का मतलब समझ में आता है क्या होता है? कि आप कुछ हो कभी कुछ हो कभी कुछ हो, जिंदगी अच्छी होती है क्या? अच्छा, एक बात और ईमानदार से, नाम बदल के कौन जीता है? अगर मैं बोलूं कि भाई कोई इंसान नाम बदल के रह रहा है, कौन रहेगा नाम बदल के? लिखो जरा चैट बॉक्स में, नाम बदल कर कौन जीता है, कौन रहता है नाम बदल कर, कौन नाम बदलता है? फ्रॉड, चोर, यही सब लिखा आपने, क्रिमिनल, है ना, जिसने कोई गलत काम किया। और ये मैं सब आपके चैट बॉक्स में पढ़कर सुना रहा हूँ। कल्प्रिट, क्रिमिनल, दोहरी जिंदगी जीने वाला, जिसने कोई गलत काम किया, वही तो नाम बदलेगा यार। अब मैं अपना नाम नागेश है भाई, मैं क्यों बदलूंगा अपना नाम? भगवान ने एक नाम दिया, परिवार ने एक नाम दिया, डिटेक्टिव, जासूस, ठीक है, वही पर्पज है उनका नाम बदलने का। तो ये तो वही वाली बात होगी, जैसे पहले कुंडली में योग बनते थे घर छोड़ने के, ये बुरा योग में शामिल होता था।
है ना, कि घर छूटेगा, बुरा योग है भाई, बच्चे का घर छूटेगा। अभी अच्छा योग हो गया कि बच्चा फॉरेन में जाके सेटल हो गया, आप खुश हो रहे हैं मेरा बच्चा फॉरेन चला गया। लेकिन ये बुरा योग है, तब भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। जो भी अपनी मातृभूमि को छोड़ के जाता है सुखी नहीं रह सकता। आपके जितने भी नियर डियर आपके परिवार के लोग बाहर जाके बसे हैं ना, उनके दिल से पूछ लो एक बार कि वो कितने खुश हैं वहां। ठीक है, पैसा कमा रहा है, नेम फेम कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, लेकिन अंदर से खुश कितने हैं वो? खुशी पता समझते हो? खुश कितने हैं अंदर से? सुकून कितना है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मातृभूमि को छोड़ोगे खुश रह ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो इस तरह के बड़े सारे योग होते हैं, इसलिए पहले ये नाम बदलना ये बुरा योग माना जाता है, आप सब नाम बदलने के लिए जवाब रहे। ठीक है जी, चलिए आज का सेशन यही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये 5 नंबर 3 and 6 का कॉम्बिनेशन, नाम बदलने से क्या होता है, मिथ क्लियर हो गए होंगे। और कल नाम चेंज कैसे किया जाता है, कब करना चाहिए, किस कंडीशन में नाम चेंज होता है, और उस नाम चेंज करने से पहले क्या चीजें देखी जाती हैं, तब मैं आपको बताऊंगा। नाम चेंज करना यस कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन होती है। ठीक है, तो कल चर्चा करते हैं फिर। और कल एक कुआं नंबर रह गया है, कुआं नंबर सिखाऊंगा कैसे निकलता है, और उस कुआं नंबर की एप्लीकेशन क्या है। इन बेवकूफ की तरह ना कुआं नंबर माथे पे लिखकर घूमो, हाथ पे लिखो, हथेली पे लिखो तो पैसा आएगा। साइंस के जमाने में कहा तुम यार इनके चक्कर में पड़ रहे हो, इनके पास पैसा आ गया है। ठीक है, ये बेवकूफ बना बना के तुम्हारे पास नहीं आने वाला। ओके, चलिए आपका, आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो सिर्फ चैट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। सिर्फ आज का रिजेक्शन जय श्री कृष्ण लिखने से क्या होता है कि एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और बुलवाऊंगा भी अभी, ऐसा बात नहीं है। और एनर्जी एक्सचेंज देना जरूरी होता है। कुछ भी अगर मेरे से चाहे एक चीज भी सीखी आपने, है ना, तो भी एनर्जी एक्सचेंज बनता है, वरना तुम्हारा मेरा कार्मिक बन जाएगा, समझ लो। इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ भाई जय श्री कृष्ण नारा लगा दिया करो। आज का मेरा एनर्जी एक्सचेंज पूरा हो गया, आपके अपनी रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है, मैं किसी को कर्म बंधन में बांधना नहीं चाहता। चलिए, जो नहीं लिख पाए हैं वो सिर्फ बोल के जय श्री कृष्णा का एनर्जी एक्सचेंज कर दें, और देखिए कृष्णा बोलेंगे तो आपका भला होने वाला है। जय श्री कृष्णा से बोले। जय श्री जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण, कृष्ण जय हरे श्री कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण सर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण जय श्री कृष्ण।